हेलो बच्चों, आप सभी का मैथ्स स्वैग में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी परसेंटाइल बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेईई मेन के लास्ट 6 इयर्स के पीवाईक्यूज कर रहे हैं। इन 6 इयर्स में बच्चों टोटल 125 शिफ्ट्स हुई हैं। वो सभी शिफ्ट्स के मैं सारे पीवाईक्यूज करवा रहा हूँ टॉपिक वाइज, ठीक है ना। तो अपना वेक्टर्स चैप्टर बच्चों स्टार्ट हो चुका है। कांग्रेचुलेशंस, आज हमारा वेक्टर्स का सेकंड लेक्चर है, ठीक है। इसके जितने भी पीवाईक्यूज थे बच्चों, उनको मैंने इस तरीके से टॉपिक वाइज अरेंज किया हुआ है, ठीक है ना। टॉपिक्स आप लोग चेक कर सकते हो, आपकी स्क्रीन पर विजिबल है, राइट। तो इसके ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट 180 पीवाईक्यूज है इन 6 इयर्स के। तो ये चैप्टर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन तो पक्का आता है, ठीक है ना। चलिए, तो जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं बच्चों, अगर आपको वो पीवाईक्यूज पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो ये मेरा कंटेंट सब्सक्रिप्शन प्लान है, जो आप ज्वाइन कर सकते हो एट ए वेरी रीजनेबल प्राइस। इसको ज्वाइन करने के लिए आप वेबसाइट पर चले जाइएगा mathswag.in, वहां पर जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद बच्चों आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लिया जाएगा, वहां पर आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, ओके। चलिए, बाकी की अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल @mathswag जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो अपना वेक्टर्स का एक लेक्चर कवर हो चुका है, विच इज कोलिनियर वेक्टर्स एंड सेक्शन फॉर्मूला। आज हमारा बच्चों सेकेंड लेक्चर है, डेट इज डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट की मदद से वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स यूजिंग डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट होता क्या है बच्चों? डॉट प्रोडक्ट निकालने के 2 वेज होते हैं। डॉट प्रोडक्ट बस एक तरीके से वेक्टर्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं, और डॉट प्रोडक्ट आपको स्केलर क्वांटिटी देता है, ठीक है ना। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के 2 वेज होते हैं बच्चों। पहला तरीका तो फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला क्या है? ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या है? डॉट प्रोडक्ट मतलब ए डॉट बी। फॉर्मूला क्या है? मोड ए मोड बी कोस थीटा, ये फॉर्मूला हो गया। मोड ए का मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मोड बी मतलब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और फिर साथ में कोस थीटा। थीटा क्या है? थीटा दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, राइट। तो एक तो ये मेथड हो गया बच्चों, डॉट प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला मेथड। ये कब यूज करेंगे? जब मैग्नीट्यूड दिया होगा। ये कब यूज करेंगे? जब मैग्नीट्यूड दिया होगा और एंगल दिया होगा। दूसरा मेथड क्या है? जब कंपोनेंट्स दिए होते हैं, जब वेक्टर आई जे कैप के फॉर्म में दिए होते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। तो उसमें ए डॉट बी कैसे निकालते हैं? बिल्कुल सिंपल है। आई कैप के कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई करो, जे कैप के मल्टीप्लाई करो, के कैप के मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, दैट्स इट, ठीक है। तो ये 2 वेज होते हैं बच्चों। पहला तरीका फॉर्मूला वाला, अगर मैग्नीट्यूड दिया है मोड ए मोड बी कोस थीटा। दूसरा तरीका अगर कंपोनेंट्स की फॉर्म में दिया है, अगर आपको वेक्टर्स आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में दिया है, तो बस आपने बिल्कुल सिंपल है, आई कैप के कंपोनेंट्स दोनों वेक्टर्स के, दोनों वेक्टर के आई कैप के कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई किए, जे कैप के मल्टीप्लाई किए, के कैप के मल्टीप्लाई किए, और फिर ऐड कर दिया। बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर? गलती, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आई कैप जे कैप लिख देते हैं साथ में। नहीं, आई कैप जे कैप साथ में नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी देगा, वेक्टर नहीं देगा। साथ में आई जे कैप नहीं लिखना है, ठीक है। आई कैप के मल्टीप्लाई करे, जे कैप के मल्टीप्लाई करे, दोनों वेक्टर्स के कैप के मल्टीप्लाई करे, और फिर ऐड कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। अब क्वेश्चंस में क्या होता है, जैसे कि मान लो आपको वेक्टर दे दिए दोनों आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में, आपसे एंगल पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेते हैं? एंगल पूछ लेते हैं, जो हम आज पीवाईक्यूज करने वाले हैं। तो उसमें आप क्या करोगे? इन दोनों का यूज करोगे, इन दोनों का यूज करोगे, और इन दोनों को इक्वेट कर दोगे। क्या कर दोगे? इन दोनों को इक्वेट। इक्वेट करके कोस थीटा क्या आ जाएगा? ये मोड ए मोड बी उधर चला जाएगा, तो ये कोस थीटा आ गया। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकाल लेंगे, ठीक है। डन है। इन दोनों को बस इक्वेट कर दो। इक्वेट कर दिया। ये कैसे आया? कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके। मैग्नीट्यूड्स को क्या कर दो? डिवाइड। मैग्नीट्यूड तो निकल ही जाएंगे अगर वेक्टर्स दिया है तो। डन है। चलिए पीवाईक्यू करके देख लेते हैं, उससे ज्यादा क्लैरिटी आएगी। लेट्स डू। आई होप ये सारी चीज क्लियर है। तो ये आपके शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए, ठीक है। चलिए लेट्स सॉल्व सम। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर 3 पॉइंट्स दिए, पी क्यू आर। आपसे क्या पूछा है? कोस ऑफ एंगल, और या फिर एंगल पूछा है, सिर्फ एंगल क्यूपीआर पूछा है। कौन सा एंगल पूछा है? क्यूपीआर। तो आप क्या करोगे? पहले तो ये पॉइंट्स प्लॉट कर देता हूं मैं यहां पर। ये पी पॉइंट हो गया, मान लो ये आर पॉइंट हो गया। ये वाला कौन सा पॉइंट है? ये पी पॉइंट हो गया, ये क्यू पॉइंट हो गया, और ये आर पॉइंट हो गया। आपसे कौन सा एंगल पूछा है बच्चों? आपसे एंगल पूछा है क्यू पी आर, ये वाला एंगल पूछा है, राइट। तो हम क्या करेंगे? क्यू और पी और क्यू को जोड़ के एक वेक्टर बना लेंगे, पी और आर को जोड़ के एक वेक्टर बना लेंगे। तीनों पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो लिख लो। पॉइंट्स कौन कौन से दिया है? पी क्या दिया है? पी दिया है 3 2 3। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चों, ये 24 में आया हुआ है, देख लो। 3 2 3 4 6 2
4 6 2 और आर पॉइंट क्या दिया 7 3 2। ठीक है 24 का क्वेश्चन है। तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, पी क्यू वैक्टर लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, पी क्यू वैक्टर। कैसे लिखेंगे, दो पॉइंट्स को जोड़ के वेक्टर कैसे लिखते हैं बताया था ना मैंने लास्ट सेशन में। दो पॉइंट्स को जोड़ के वेक्टर कैसे लिखते हैं, आगे वाला पॉइंट माइनस पीछे वाला पॉइंट। ठीक है, तो आगे वाले पॉइंट का वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर 4i कैप 6j कैप 2k कैप। तो क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप। इसमें से पीछे वाला पॉइंट सब्ट्रैक्ट कर दो, क्यू वाले पॉइंट में से ये वाला पॉइंट सब्ट्रैक्ट कर दो। ये क्या है, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो बस सब्ट्रैक्ट किया, क्या आ गया, आई कैप में से आई कैप सब्ट्रैक्ट होगा ऑब्वियसली, एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट में से वाई कोऑर्डिनेट, के कैप से के कैप, और यू कैन से जेड कोऑर्डिनेट से जेड कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो 4 - 3 1, 6 - 2 4, 2 - 3 -1। ये आपका कौन सा वेक्टर आ गया बच्चों, ये पी क्यू वेक्टर आ गया। फिर आप निकाल लो पी आर वेक्टर। अगेन पॉइंट्स को जोड़ के, ये पॉइंट्स दिए है, ठीक है ना, तो पॉइंट्स को जोड़ के वेक्टर कैसे लिखोगे, आगे वाला पॉइंट माइनस पीछे वाला पॉइंट। तो पी आर वेक्टर क्या हो जाएगा, और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप क्यू पी वेक्टर लिख लो, चाहे आर पी वेक्टर लिख लो, उल्टा लिख लो चाहे। तो ये क्या हो गया, 7i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। इसमें से कौन सा वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना है, पीछे वाला 3i कैप, अगेन वही सेम, प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। सब्ट्रैक्ट करके क्या आ गया, 7 - 3 4, 3 - 2 1 एंड 2 - 3 - k कैप। ठीक है ना, 7 - 3 4, 3 - 2 1, 2 - 3 -1। ये आपका पी आर वेक्टर आ गया। अब आपको इन दोनों वेक्टर्स के बीच का क्या चाहिए, एंगल चाहिए, राइट। यही पूछ रहा है ना वो, क्यू पी आर, इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए। तो एंगल निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट का हम यूज कर लेंगे। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, कभी भी आपको एंगल निकालना है तो हमेशा किसका यूज करो, डॉट प्रोडक्ट का। ठीक है, तो ये आपको कोस थीटा दे देगा, वहां से थीटा आ जाएगा, डन। और ऑप्शंस में भी देखोगे, ऑप्शंस में भी कोस इनवर्स की फॉर्म में है। तो सबसे पहले तो पी क्यू वेक्टर डॉट पी आर वेक्टर निकाल लो। पी क्यू वेक्टर डॉट पी आर वेक्टर, वो क्या हो गया, ठीक है। ये निकालने से पहले काम करते हैं अपन, मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, फिर मैं वो लिख दूंगा ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। पहले मैग्नीट्यूड लिख लो दोनों के, पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड और पी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या हो गया, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, कंपोनेंट्स को स्क्वायर करो और रूट ले लो, डेट्स इट। कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके ऐड करके रूट ले लो। तो पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। -1 का होल स्क्वायर होएगा तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके ऐड कर लो और फिर रूट ले लो। तो कितना आ गया, 16, 16 + 17 √18 आ गया। कितना आ गया, √18। √18 मतलब 9 × 2, तो इसको लिख सकते हैं 3√2। अब पी आर वेक्टर का मोड निकाल लो। ये कितना आ गया, 16, और यू कैन राइट इट एज 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो सेम ही चीज दिख रही है मुझे, 4 का स्क्वायर 16, 18 √18 आ गया, फिर ये बन गया 3√2। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, 3√2 3√2 मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, चलिए मैग्नीट्यूड क्यों निकाला है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में यूज होगा, इसलिए पहले मैंने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब डॉट प्रोडक्ट ले लो। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट यहीं पे लेके दिखा देता हूं। तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे पी आर वेक्टर डॉट पी क्यू वेक्टर, दोनों का क्या ले लिया, डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट लेने का एक तरीका क्या है, पहला तरीका क्या है, या फिर यू कैन से दूसरा तरीका विदाउट फॉर्मूला मेथड, कंपोनेंट्स को क्या करो, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो अपने पास ये दोनों वेक्टर्स है आई जे के की फॉर्म में, तो आप क्या करो, इनके कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो 4 किससे मल्टीप्लाई हुआ, 1 से, तो 4 × 1 4 आ गया। यहां पे भी 4 × 1 4 आ गया, और यहां पे -1 -1 +1 हो गया। तो एक तो ये तरीका होता है डॉट प्रोडक्ट का, कंपोनेंट्स को, कोरोस्पोंडिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। दूसरा डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, पी आर वेक्टर का मोड पी क्यू वेक्टर का मोड, यहां पर मैंने फॉर्मूला लगा दिया, इंटू कोस थीटा डन है। यहां पर मैंने फॉर्मूला लगा दिया, इज इक्वल टू कितना है, 9। और दोनों की मोड की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, कितनी है, 3√2 3√2 पुट कर देंगे, 3√2 × 3√2
इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 9, 9 से 9 कैंसिल, तो यहाँ से बच्चों कोस थीटा क्या आ गया, हाफ आ गया। और हम सबको पता है कोस थीटा हाफ कब होता है, कब होता है अपना 60 डिग्री पर, तो π/3 आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया, दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालते हो। दिस इज हाउ यू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कभी भी एंगल निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट का हम यूज करेंगे, और उसमें हम दोनों वेज का यूज कर रहेंगे, कंपोनेंट वाला और फॉर्मूला मेथड, दोनों को वेज को यूज करके दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेट करके वहां से cos थीटा आ जाएगा। डन है, चले आगे, लेट्स बिगिन, कंटिन्यू। बिगिन तो हम कर चुके, ठीक है ना। आई होप ये वाला क्लियर है, फटाफट से ये वाला कर देंगे। अब ये वाला देखो, यह भी बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया है, एबीसी वर्टिसेस दिए हैं, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। तो एक तरीके से आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, यहां पर क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल, राइट। ए पॉइंट दिया, बी पॉइंट दिया, सी पॉइंट दिया, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एम जो है वो मिड पॉइंट है एसी का, एम जो है वो मिड पॉइंट है एसी का, ये मिड पॉइंट है। ठीक है, तो जी जो है वो डिवाइड कर रहा है बीएम को, किस में डिवाइड कर रहा है बीएम को, जी इज डिवाइडिंग, एक तरीके से बीएम क्या हो गया, मीडियन हो गया। बीएम क्या हो गया, मीडियन। बीएम क्या है, मीडियन है, इज ए मीडियन। मीडियन ही हो गया ना। मीडियन क्या होती है, कौन सी लाइन होती है, जो वर्टेक्स से अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है, तो बीएम मीडियन हो गया। अब क्या दिया हुआ है कि जी जो है वो बीएम को, जी जो है वो बीएम को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो ऐसा कौन सा पॉइंट होता है बच्चों जो 2:1 में डिवाइड करता है, ध्यान है आपको, और वो मीडियन पे होता है। तो जी क्या है यहाँ पे, एक तरीके से सेंट्रोइड है। जी क्या है, सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड ही करते हैं ना मीडियंस को 2:1 में डिवाइड। तो इन्होंने डायरेक्टली बोलने की बजाय इनडायरेक्टली बोला है। इन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला कि जी क्या सेंट्रोइड है, डायरेक्टली नहीं बोला, इन्होंने इनडायरेक्टली बोल दिया प्रॉपर्टी देकर। ठीक है ना, तो यहां पर सीधा सा हम लिखेंगे कि जी क्या है हमारा, जी तो हमारा सेंट्रोइड ही है। और सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला मैंने पिछले सेशन में बताया था। ठीक है ना, क्या करना है, सेंट्रोइड में तीनों वर्टिसेस को ऐड करके डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो जी आ गया। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने पूछा एंगल ऑफ जी ओ ए, जी ओ ए, ओ तो ओरिजिन है अपना, ओ ओरिजिन है, तो वो पॉइंट अलग से बना लेंगे। सबसे पहले अपन सेंट्रोइड निकाल लेते हैं, व्हाट विल बी द सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड क्या होगा, तीनों वर्टिसेस को ऐड करो, डिवाइड बाय 3। कोरोस्पोंडिंग वर्टिसेस, कोरोस्पोंडिंग मतलब x वाले x से, y वाले y से, z वाले z से, तो बाय 3, 0 + 10 + 2 बाय 3, -1 + 6 + 1 बाय 3। डन है, यहां से आपको सेंट्रोइड मिल गया। ध्यान है ना, फॉर्मूला लास्ट सेशन में बताया था मैंने। ठीक है, तो यहां से मैं यहां पर लिख देता हूं पॉइंट। पॉइंट क्या आ गया बच्चों, तीनों वर्टिसेस को ऐड करके डिवाइड बाय 3। तो क्या बन गया, 5 6, 6 बाय 3 2 आ गया। यहां पर क्या आ गया, 10 12 बाय 3 6 आ गया, 12 बाय 3 सॉरी 4 आ गया। ठीक है, और ये कितना बन गया, ये 6 बाय 3 2 आ गया। तो ये आपका सेंट्रोइड आ गया। क्या आ गया, ये सेंट्रोइड। अब इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने एंगल जीओए पूछा है। तो आप क्या करो, पहले तो ऐसे पॉइंट बना लो जैसे पिछले क्वेश्चन में बनाए थे, इस तरीके से। यहां पर ओ बनाया, यहां पर जी बनाया, और यहां पर ए बनाया। यहां पर थोड़ा सा साइड में बना देता हूं, यहां पर ओ, यहां पर जी, और यहां पर ए। इस तरीके से तीनों पॉइंट्स को लेकर डायग्राम बना लो ताकि क्लैरिटी आ जाए। आपको कौन सा एंगल चाहिए, जीओए। तो जीओए के लिए आप कौन सा वेक्टर लिखोगे, ओजी वेक्टर और ओए वेक्टर। ओजी वेक्टर लिख लो और ओए वेक्टर लिख लो, आपको ये वाला एंगल चाहिए, जीओए। चेक, ओ तो यहां पे ओरिजिन ही है, ओ क्या है, ओरिजिन है। तो ओजी वेक्टर तो बहुत सिंपल है बच्चों। ओजी वेक्टर क्या हो जाएगा, दिस पॉइंट माइनस ओरिजिन। ओजी वेक्टर क्या हो गया, दिस पॉइंट माइनस ओरिजिन। ओरिजिन तो 0,0,0 ही है, तो सीधा ओजी वेक्टर क्या हो गया, 2 - 0 2 i कैप, 4 - 0 4 j कैप, 2 - 0 2 k कैप। ये आपका ओजी वेक्टर हो गया। फिर आप ओए वेक्टर लिख लो। ओए वेक्टर भी बिल्कुल सिंपल ही है। ए पॉइंट के अपने पास 3 0 -1, तो ये हो गया 3i कैप + 0 j कैप -k कैप। 0 भी लिख लेना, नहीं तो फिर गलती हो जाती है। कई बार बच्चे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, जे कैप को के कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, चलिए ये दो वेक्टर हो गया। अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल लिखना है। तो एंगल लिखने के लिए वही सेम कॉन्सेप्ट, पहले आप दोनों का मैग्नीट्यूड लिख लो। ओजी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख लो,
और ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख लो और फिर डॉट प्रोडक्ट का यूज कर लेंगे, ठीक है ना। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चों। ओजी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का रूट। तो 4 4 8 और 16 कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 8 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, तो 24 आ गया यहाँ पर, ठीक है ना, रूट 24। इसको एक बार ऐसे ही रहने देते हैं। ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, तो यहां पर आ गया रूट 10। चेक कीजिएगा, डन है। चलिए, तो यहां पर पहले अपन ने सेंट्रोइड निकाला, फिर जिन वेक्टर्स के बीच में एंगल चाहिए था वो वेक्टर्स लिख लिए, ठीक है, फिर उन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड लिख लिया। अब ले लेंगे हम डॉट प्रोडक्ट। अब क्या लेंगे हम, डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है। चलिए लेट्स कंटिन्यू, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए ऑब्वियसली इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो क्या लिखूंगा मैं, ओजी वेक्टर डॉट ओ ए वेक्टर, ओजी वेक्टर डॉट ओ ए वेक्टर। तो एक तरीका तो क्या है डॉट प्रोडक्ट लेने का, इनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो 2 इंटू 3 6 हो गया, 4 इंटू 0 0 हो गया, 2 इंटू -2 हो गया। एक तो ये हो गया। इधर फॉर्मूला लगा दो, ओजी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा, और इधर क्या आ गया, इधर आ गया 4। ओजी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये कितना है, इसको अगर फॉर्म में लिखना लिख लेना। ओजी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, रूट 24 इंटू रूट 10 कोस थीटा इज इक्वल टू 4। रूट 24 कितना होता है, 8 इंटू 3 है ना, तो 8 को आप 2√2 लिख सकते हो। तो ये बन जाएगा अपना कोस थीटा, क्या आ गया, कोस थीटा आ जाएगा 4/24 हो गया आपका, 2 बाहर निकाल लिया, 2√6 बच जाएगा, 2√6 इंटू रूट 10। फिर आप क्या करो, √6 में से √2 बाहर आ गया, रूट 10 में से भी √2 बाहर निकाल लो, तो एक √2 इससे मिलेगा, एक √2 इससे मिलेगा, 2 बन गया, 2 2 4 4 कैंसल। तो यहां पर नीचे क्या बच गया फिर बच्चों, यहां पर √3 बच गया, यहां पर √5 बच गया, √3 इंटू √5 √15। कैलकुलेशन आप देख लेना आप अपने हिसाब से, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है अपना, ऑप्शन बी, चेक कर लीजिएगा। तो इस तरीके से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इस तरीके से आप लोग एंगल निकालोगे 1/√15। ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना, क्लियर। ये क्लियर है ना, √24 को 2√6 लिख दिया, √2 इससे आया, √2 इससे आया, तो 4 कैंसिल, √3 इंटू √5 √15, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो जी क्या हो गया, सेंट्रोइड, जी लिख के फिर वेक्टर्स लिख के एंगल आ गया। चलिए अब ये वाला पॉइंट भी देख लो बच्चों। तो अभी हमने देखा कि एंगल कैसे निकलता है, कोस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड्स को डिवाइड कर दो, ये कोस थीटा होता है, राइट। अब अगर बच्चों ए डॉट बी पॉजिटिव हुआ, मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही होते हैं, मैग्नीट्यूड क्या होता है, लेंथ होती है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये पॉजिटिव होगा, ये तो डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब बात आती है न्यूमरेटर की। अब अगर ए डॉट बी पॉजिटिव हुआ, ए डॉट बी पॉजिटिव है मतलब कोस थीटा पॉजिटिव है, कोस थीटा पॉजिटिव है तो मतलब थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब थीटा कहां से कहां तक होगा, 0 से 90 के बीच में, दैट्स व्हाई एंगल विल बी एक्यूट। तो कहने का मतलब अगर ए डॉट बी पॉजिटिव हुआ तो एंगल क्या होगा, एक्यूट होगा, एंगल क्या होगा, एक्यूट होगा। और यही अगर ए डॉट बी नेगेटिव हुआ, ए डॉट बी क्या हुआ, नेगेटिव, तो कोस थीटा नेगेटिव हो गया, कोस थीटा नेगेटिव मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या हो जाएगा, 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा मतलब एंगल क्या हो गया, ऑब्ट्यूज। तो ये भी मेन कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये अभी क्वेश्चन में हम यूज करेंगे। क्या है कॉन्सेप्ट, कि अगर एंगल एक्यूट है दो वेक्टर्स के बीच का तो उनका डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, और अगर एंगल ऑब्ट्यूज है दो वेक्टर्स के बीच में तो उनका डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। डन है, क्लियर है चीज। क्योंकि नीचे वाली चीज तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, किस पे डिपेंड करेगा, ऊपर, ऊपर पॉजिटिव है तो कोस थीटा पॉजिटिव, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 से छोटा, एक्यूट। ऊपर नेगेटिव है तो मतलब कोस थीटा नेगेटिव, थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब 90 से ज्यादा, ऑब्ट्यूज। डन। चलिए क्वेश्चन देख लो, ये वाला इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, फटाफट से ट्राई कर लो। चलिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अब ये 24 का क्वेश्चन है, देख लो क्या दिया हुआ है कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज एक्यूट। एक्यूट दिया तो अपना ये वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, एक्यूट है तो ए डॉट बी पॉजिटिव हो जाएगा, एक्यूट है तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो बस सीधा ये कॉन्सेप्ट लगा देंगे हम।
तो ए वेक्टर वो ले लो, बी वेक्टर वो ले लो, तो ए डॉट बी शुड बी पॉजिटिव। डन है। ए डॉट बी कैसे निकालेंगे? कंपोनेंट्स, कोरोस्पोंडिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो अल्फा उससे अल्फा मल्टीप्लाई हो अल्फा स्क्वायर, क्या आ गया? अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा माइनस 4, दिस शुड बी पॉजिटिव। क्या होना चाहिए? ये पॉजिटिव होना चाहिए, राइट? क्लियर? तो ये अपने को पास अल्फा में क्वाड्रेटिक आ गई, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? अब वेविका मेथड। क्या लगाएंगे यहां पर? वेविका मेथड, ठीक है ना? डन। तो वेविका मेथड में क्या करते थे? फैक्टराइज करते थे, तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं बच्चों। बट अब आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहां पर फैक्टराइज होना मुश्किल है, मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये 4 है, ये भी 4 है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ये नहीं हो पाएगा। तो हम इसका एक बार पहले डी निकाल के देख लेते हैं कि रूट्स रियल है या नॉन रियल है। तो डी निकाल लो। डी कैसे निकालोगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये आ गया 16 और ये भी आ गया 16, मतलब कि पॉजिटिव है डी। तो डी क्या है? पॉजिटिव है। डी पॉजिटिव, इसका मतलब रूट्स तो है, रूट्स है, बट ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब रूट्स क्या है? इर्रेशनल है। रूट्स क्या है? इर्रेशनल है। तो रूट्स कैसे निकालोगे बच्चों? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके। रूट्स कैसे निकालोगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके। तो पहले अलग से मैं एक बार रूट्स निकाल लेता हूं इसके, ये जो गिवन है क्वाड्रेटिक, इसके रूट्स निकाल लेता हूं। सो रूट्स निकाल लेते हैं, रूट्स यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, रूट्स यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ध्यान है ना सबको? क्या था? नहीं ध्यान तो मैं लिख देता हूं यहां पे, रूट्स यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है? तो रूट्स को हम क्या ले ले? रूट्स को हम पी और क्यू मान लेते हैं, ठीक है? पी क्यू मान लेते हैं क्योंकि अल्फा तो दिया हुआ है, तो रूट्स को हम पी और क्यू मान लेते हैं, ठीक है? तो रूट्स क्या है? पी कोमा क्यू। तो रूट्स कैसे निकलते हैं बच्चों? माइनस बी, क्या था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? माइनस बी मतलब अल्फा का कोएफिशिएंट, बी क्या हो गया? अल्फा का कोएफिशिएंट। तो माइनस बी क्या हो गया? +4 माइनस ऑफ माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी हम ऑलरेडी निकाल चुके तो मैं सीधा लिख दूंगा √32, और नीचे क्या आ जाएगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ए क्या हुआ? अल्फा स्क्वायर का कोएफिशिएंट, दैट इज 2 हो जाएगा, ठीक है? ध्यान है ना? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला 9th 10th में भी सीखते हैं हम लोग। क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a, ठीक है? अब यहां से देखो क्या आ रहा है, यहां से अपने पास आ गया बच्चों, ये बन रहा है 4 और प्लस माइनस √32 अगेन क्या हो गया? 16 इंटू 2, 16 इंटू 2, तो 16 का रूट हो गया 4, तो ये बन गया 4√2 बाय 2। नीचे 2 है, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, तो ये बन गया 2 प्लस माइनस √2। चेक कीजिए, सॉरी 2 प्लस माइनस 2√2, ये आ रहा है। तो ये किसकी वैल्यूज आ गई? पी क्यू की वैल्यूज आ गई। किसकी वैल्यूज आ गई? ये पी और क्यू की। एक पी होगा और एक क्यू होगा, वो आपकी मर्जी है कौन सा प्लस वाले को लेना है, कौन सा माइनस वाले को लेना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक प्लस के साथ आएगा और एक माइनस के साथ आएगा, ठीक है? तो कहने का मतलब अगर रूट्स पी और क्यू है तो इसके फैक्टर्स क्या लिख सकता हूं मैं? इसके फैक्टर्स क्या हो गए? अल्फा माइनस पी इंटू अल्फा माइनस क्यू, अल्फा माइनस क्यू। तो ये पी हो गया और ये क्यू हो गया। ऐसे करते हैं ना अगर इर्रेशनल रूट्स आते हैं तो, ठीक है? तो फैक्टर्स क्या बना लिए मैंने? अल्फा माइनस पी, अल्फा माइनस क्यू, यही होंगे ना फैक्टर। अगर एक रूट पी है एक रूट क्यू है, एक पी रूट है तो अल्फा माइनस पी फैक्टर हो गया, क्यू रूट है तो अल्फा माइनस क्यू। अब अगेन वही वेवी कर्व का यूज करेंगे हम लोग। ये लाइन बनाई, यहां पर रूट पी और यहां पर रूट क्यू, मतलब पी बड़ा है तो पी क्या हो गया? अलग से यहां पर लिख ही देता हूं बच्चों में, ठीक है ना? बड़े वाले को पी ले लेते हैं, मतलब प्लस वाला पी हो जाएगा, तो 2 + 2√2 और Q क्या हो गया आपका? 2 - 2√2। डन है? क्लियर? फिर वही वेवी कर्व, सबसे आगे प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, ठीक है? चलिए, अपने को क्या चाहिए? अपने को पॉजिटिव चाहिए बच्चों। क्या चाहिए? पॉजिटिव। तो अल्फा क्या आ गया फिर? अल्फा क्या आ गया? P से बड़ा Q से छोटा। क्या आ गया? अल्फा P से बड़ा Q से छोटा। तो अल्फा बिलोंग्स टू, दिस इंप्लाइज अल्फा बिलोंग्स टू Q से छोटा, क्योंकि पॉजिटिव चाहिए ना, वेवी कर्व लग रहा है यहां पर सारा, ठीक है ना? यूनियन P से बड़ा। डन है? चलिए, क्लियर है ना चीजें? अब यहां पे मेरे ख्याल से अल्फा पॉजिटिव तो नहीं दिया हुआ, बट इन्होंने पूछा है, इन्होंने पूछा क्या है? इन्होंने ये पूछा है
कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू निकाल दो, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। तो ये मैं प्रॉपर वे में लिख देता हूं बच्चों, अल्फा क्या आ गया, क्यू की वैल्यू लिख लो डेसिमल में। तो √2 क्या होता है, √2 होता है आपका 1.414, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 2 8 2.88। तो 2√2 ये है, इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, 2 सब्ट्रैक्ट किया तो ये कितना हो गया -0.828, ऐसा ही कुछ होएगा, चेक कर लो। डन है। तो Q की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली ये है, ठीक है। P की वैल्यू देख लो, P में क्या होगा 2 ऐड होगा, तो P की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या हो गई 4.828। डन, क्लियर। तो अल्फा क्या हो गया बच्चों, -0.828 से छोटा और 4.828 से बड़ा, ये आपका अल्फा आ गया, चेक कर लीजिएगा। ये प्रॉपर वे में आपका अल्फा आ गया अप्रोक्सीमेट वैल्यूज के साथ, क्लियर है। अब आपको चाहिए कि आपको चाहिए लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा, पॉजिटिव। तो ये तो सारा नेगेटिव देगा, ये सारी क्या देगा, ये सारी तो क्या देगा नेगेटिव देगा, ये पॉजिटिव देगा, ये सारी नेगेटिव देगा, ये पॉजिटिव देगा। अब इन पॉजिटिव में सबसे छोटी इंटीग्रल वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी इंटीग्रल वैल्यू साफ दिख रहा है 4.8 से सबसे बड़ी, उससे बड़ी क्या होगी 5 हो गई, ठीक है। तो इसलिए अल्फा यहां पे आंसर क्या हो गया, अल्फा की वैल्यू 5। डन है, क्लियर। लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू 5। चलिए आगे बढ़ते हैं, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है। तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी, लीस्ट का मतलब सबसे छोटी और पॉजिटिव, तो 4.8 से बड़ी 5 आ गई, ठीक है। तो दैट्स व्हाई योर आंसर विल बी 5। तो कभी भी बच्चों ऐसे रूट्स ना निकल रहे हो, जैसे कि यहां पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व नहीं हो पा रहा था, तो पहले तो आप डी चेक कर लो, डी चेक करके क्या पता लग गया रूट्स है, रूट्स है मतलब इरेशनल रूट्स होंगे, क्योंकि फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हो नहीं पा रहा, ये आप कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं हो पा रहा तो रूट्स इरेशनल है, वो कैसे निकाल लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकाल लो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालकर रूट्स को पी क्यू मान लिया मैंने, तो फैक्टर हो गया अल्फा माइनस पी, अल्फा माइनस क्यू। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो गए, पी और क्यू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर है, 24 का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन है। वैसे तो बच्चे इसमें अटक जाते हैं, फैक्टराइज नहीं होती, उनको समझ में नहीं आता क्या करना होता, तो ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स चेक आउट दिस वन। अब इसमें एंगल क्या दिया है बच्चों, इसमें एंगल ऑब्ट्यूज दिया है, ऑब्ट्यूज दिया तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ये भी 24 का क्वेश्चन है, आज के सेशन में बच्चों 24 के काफी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज दिया है तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, क्लियर है ना ये वाला कॉन्सेप्ट, तो ठीक है। ऑब्ट्यूज है मतलब एंगल नेगेटिव है, cos थीटा नेगेटिव है तो ए डॉट बी नेगेटिव हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ले लो बच्चों, प्रोडक्ट कितना आ गया अल्फा इंटू टी स्क्वायर, अल्फा आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई किया, जे कैप को जे कैप से किया तो -12 आ गया, के कैप को के कैप से किया तो ये बन गया +6 बनेगा ना, +6 अल्फा टी, +6 अल्फा टी लेस देन 0। तो आप देखोगे यहां पर बच्चों टी में क्वाड्रेटिक बन रही है, टी में क्या बन रही है क्वाड्रेटिक बन रही है, ठीक है। यहां पे टी का क्वेश्चन क्या है 6 अल्फा टी -12 लेस देन 0, ये क्वाड्रेटिक बन रही है अपने पास, ठीक है। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आई होप ये क्लियर है, अल्फा टी स्क्वायर 6 -12 और ये प्लस हो जाएगा +6 अल्फा टी, ठीक है। अब यहाँ पे 2 अननोन है, टी भी अननोन है, अल्फा भी अननोन है ना। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखो, पूछा दिया क्या हुआ है, आपसे पूछा कि अल्फा की वैल्यू बताओ सच दैट वेक्टर के बीच में एंगल ऑब्ट्यूज हो फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आर, मतलब कि ये जो क्वाड्रेटिक है, ये जो इनइक्वालिटी है, यू कैन से ये जो इनइक्वालिटी है ये सेटिस्फाई होनी चाहिए फॉर एवरी टी बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी टी बिलोंग्स टू आर। तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा तो मैं अब यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा बता दूंगा। क्या बोल रहा है कि ये जो इनइक्वालिटी है ये सेटिस्फाई होनी चाहिए फॉर एवरी टी बिलोंग्स टू आर, बोला हुआ है ना। अल्फा की वो वैल्यू निकालो सच दैट एंगल ऑब्ट्यूज फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आर,
मतलब कि ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए फॉर एवरी टी बिलोंग्स टू आर। डन है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सेटिस्फाई मतलब ये जो क्वाड्रेटिक लिखी है, ये जो इतनी क्वाड्रेटिक लिखी है, इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू हमेशा क्या रहनी चाहिए? नेगेटिव रहनी चाहिए। यही बोल रहा है वो, टी की मैं कुछ भी वैल्यू पुट कर दूं, टी कुछ भी पुट कर दूं, ये क्वाड्रेटिक हमेशा क्या रहनी चाहिए? नेगेटिव रहनी चाहिए। ये क्वाड्रेटिक हमेशा क्या रहनी चाहिए? नेगेटिव रहनी चाहिए। डन है। चलिए, तो फटाफट से एक मैं ब्रीफ कॉन्सेप्ट दूंगा सबको, जो क्वाड्रेटिक में हम लोग पढ़ते हैं, फटाफट से देख लेंगे। ठीक है, चलिए, ताकि आप लोगों के बीच में कोई भी डाउट ना रह जाए। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है? पैराबोलिक होता है। अब पैराबोलिक होता है, या तो वो ऊपर खुलता है या वो नीचे खुलता है, राइट? तो ऊपर कब खुलता है ये पता है? ऊपर कब खुलता है? जब जिसमें क्वाड्रेटिक है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव हो। जैसे कि यहाँ पे टी में क्वाड्रेटिक है तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे। तो इस तरीके के अलग अलग क्या पॉसिबल ग्राफ्स होते हैं वो देख लो। क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, या तो वो ऐसे बनेगा, कट करेगा एक्स एक्सिस को, या वो टच करेगा, या वो बिल्कुल ऊपर बनेगा, है ना? ऊपर खुल रहा है तो ये 3 केसेस बनते हैं, नीचे खुल रहा है तो ये 3 केसेस बनेंगे, कट करेगा, टच करेगा, या फिर वो पूरा नीचे बनेगा। ये 3 केसेस बनते हैं। ठीक है, ऊपर वाले 3 केस कब बनते हैं? जब a पॉजिटिव होता है। a मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बट यहां पर हम x की जगह पे t है और कोफिशिएंट क्या है? अल्फा टी स्क्वायर का। तो ये कब बनेगा? जब अल्फा पॉजिटिव होगा। ये कब बनेगा? जब अल्फा नेगेटिव होगा। यहां तक क्लियर हो गया? अब हमें चाहिए कि ये जो क्वाड्रेटिक है ये हमेशा नेगेटिव रहे। ये क्वाड्रेटिक हमेशा क्या रहे? नेगेटिव, मतलब कि इसका जो ग्राफ है वो हमेशा नेगेटिव पे जाए। तो अब यहां पे देखो बच्चों, यहां पर क्या हो रहा है? ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो कुछ पार्ट पॉजिटिव है, कुछ पार्ट नेगेटिव है। पॉजिटिव का मतलब y की वैल्यू है ना, y की वैल्यू जहां पर पॉजिटिव है और y की वैल्यू जहां पर नेगेटिव है। तो जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर है वहां पॉजिटिव, जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे है वहां पर नेगेटिव। तो यहां पर कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। यहां पर पॉजिटिव है बस साथ में एक पॉइंट पे जीरो भी है। हमें जीरो चाहिए, जीरो भी नहीं चाहिए हमें। इक्वल टू होता तो जीरो भी ले लेते, जीरो नहीं चाहिए। यहां पर हमेशा पॉजिटिव है, यहां पर क्या है? हमेशा पॉजिटिव है, बट हमें हमेशा पॉजिटिव नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमेशा नेगेटिव चाहिए। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ। यहां पे भी कुछ पार्ट नेगेटिव पॉजिटिव है, कुछ पार्ट नेगेटिव है। यहां पर नेगेटिव है और साथ में जीरो भी है। यहां पर सारा का सारा नेगेटिव है, तो हमें यही चाहिए। तो 6 में से कौन सा ग्राफ चाहिए हमें ये वाला ग्राफ चाहिए, दिस वन। इन 6 ग्राफ्स में से हमें ये वाला ग्राफ चाहिए। हमें ये बोला ना कि ये जो क्वाड्रेटिक है हमेशा नेगेटिव रहनी चाहिए। हमेशा नेगेटिव कब रहेगी? पहली कंडीशन तो हमारी आ चुकी, पहली कंडीशन हमारी आ चुकी कि अल्फा क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए। आगे पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ऐसा ग्राफ कब बनेगा? इस ग्राफ का मतलब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा। एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा मतलब इसके कोई भी रूट्स नहीं है। इसके रूट्स नहीं है मतलब यहां पर डी क्या होना चाहिए? लेस देन 0। ये कब बनता है? जब डी पॉजिटिव होता है। ये कब बनता है? जब डी इक्वल टू 0 होता है। अगेन ये डी पॉजिटिव, डी इक्वल टू 0, डी लेस देन 0। हमें कौन सा चाहिए? हमें ये वाला चाहिए। तो एक कंडीशन तो ये आ गई अल्फा लेस देन 0, दूसरी कंडीशन डी लेस देन 0 होना चाहिए इस क्वाड्रेटिक का। ठीक है ना? तो इस क्वाड्रेटिक का डी क्या होना चाहिए? लेस देन 0। तब अपना ये ग्राफ बनेगा। तब इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक है हमेशा नेगेटिव रहेगी। टी को मैं कुछ भी पुट कर दूं हमेशा नेगेटिव रहेगी। समझ में आगे कॉन्सेप्ट? चलिए, तो ये सब चीजें हम क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में पढ़ते हैं 11th में। ठीक है ना? तो क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट यहां पे यूज हुआ है। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस शुड बी लेस देन 0। तो यहां से क्या आ गया? 36 अल्फा स्क्वायर प्लस 48 अल्फा लेस देन 0। तो यहां से 12 कॉमन आ जाएगा, 12 अल्फा कॉमन आ गया, यहां पे आ गया 3 अल्फा प्लस 4 लेस देन 0। बन गई क्वाड्रेटिक, ओ सॉरी बन गई इनइक्वालिटी। फैक्टर्स बना लिए, डी लिख दिया, ये आ गया। अब क्रिटिकल पॉइंट्स देख लो क्या क्या है, नंबर लाइन में प्लॉट कर लो, आंसर आ जाएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है बच्चों? यहां से क्या आया क्रिटिकल पॉइंट? यहां से भी आएगा, एक ध्यान रखिएगा। यहां से क्या आ गया? 0, और यहां से क्या आ गया? -4/3।
पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अपने को क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। तो अल्फा क्या आ गया, -4/3 से लेकर 0 तक, डेट्स इट, -4/3 से लेकर 0 तक। ठीक है, अब इन्होंने 0 इंक्लूड कर लिया, 0 ले सकते हैं, देख लेना, 0 पुट करके देख लेना तो इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया क्वेश्चन सोल्व। तो क्वाड्रेटिक का ये वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, यहां पर देख लीजिए। ठीक है, तो नेगेटिव मतलब -4/3 से 0 तक, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना, ऑप्शन सी। चेक कर लीजिएगा, 0 पे भी ये सेटिस्फाई हो रहा होगा, इसलिए इन्होंने इंक्लूड कर लिया। ठीक है, तो आई होप ये क्वाड्रेटिक वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, ग्राफ या तो पैराबोलिक बनता है, या तो ऊपर खुलता है या नीचे खुलता है। ऊपर खुल रहा है तो ये 3 केसेस बनते हैं, नीचे खुलता है तो ये 3 बनते हैं। ऊपर कब खुलता है, जब अल्फा पॉजिटिव होता है या ए पॉजिटिव होता है, ये मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और जब ये नेगेटिव होता है तो ये बनते हैं। ये कब बनेगा, जब डी पॉजिटिव होगा, रूट्स रियल होंगे। जब ये कब बनेगा, जब रूट्स इक्वल होंगे। ये कब बनेगा, जब रूट्स नॉन रियल होंगे। अगेन रूट्स रियल इक्वल नॉन रियल। ठीक है, ये ग्राफ क्या बोलता है कि मैं हमेशा पॉजिटिव रहूंगा, एक्स को कुछ भी पुट कर लो या टी को। ठीक है, ये ग्राफ क्या बोल रहा है, मैं हमेशा नेगेटिव रहूंगा, टी को कुछ भी पुट कर लो। ठीक है, डन है। तो हमें क्या चाहिए था, हमेशा नेगेटिव चाहिए था, फॉर एवरी टी बिलोंग्स टू आर। तो हमें हमेशा नेगेटिव चाहिए था, हमें कौन सा ग्राफ चूज करना था इन 6 में से, वो वाला। और वो वाले ग्राफ की कंडीशन क्या है, डी लेस देन 0, तो डी लेस देन 0 लगा दिया। दूसरी कंडीशन ये भी थी, अल्फा नेगेटिव आया, अल्फा नेगेटिव है। ठीक है, अब यही यहां पर अगर मान लो 2/3 होता सपोज, तो अपना अल्फा क्या आया, -4/3 से 2/3 तक। बट हम फिर 2/3 तक नहीं लेते, हम सिर्फ कहां तक लेते हैं, 0 तक लेते हैं, क्योंकि अल्फा नेगेटिव होना चाहिए, इंटरसेक्शन ले लेते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक का यूज हुआ है यहां पर, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव चाहिए थी। नेगेटिव कब होगी, जब ग्राफ हमेशा नीचे जाएगा। हमेशा नीचे कब रहेगा, जब डी लेस देन 0 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स चेक आउट दिस वन। अब ये थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस है, बाकी क्वेश्चंस बिल्कुल इजी है, हल्के फुल्के से लेंथी है बस, है क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। अब क्या दिया हुआ है यहां पर, यू वेक्टर दे दिया इन्होंने, ये वेक्टर दे दिया, यूनिट वेक्टर ऑब्वियसली ये दिया हुआ है, और यू कैप भी लिखा हुआ है। ये वेक्टर इन तीनों वेक्टर्स के साथ एंगल दिया हुआ है, तीनों वेक्टर्स के साथ π/2 π/3 2π/3, तीनों वेक्टर्स के साथ क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है। तो वही डॉट प्रोडक्ट वगैरह लगा देंगे अपन। ठीक है, ये वाला वेक्टर आप ए वेक्टर मान लो, ये वाला वेक्टर आप बी वेक्टर मान लो, ये वाला वेक्टर आप सी वेक्टर मान लो। अब एंगल निकालना नहीं है, अब एंगल दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, और वो तो अपना यू वेक्टर हो गया। तो पहले सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, यू कैप डॉट ए वेक्टर, यू कैप डॉट ए वेक्टर। तो यू कैप डॉट ए वेक्टर क्या हो गया, यू कैप डॉट ए वेक्टर, कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, x/√2, x/√2, y वाला तो कंपोनेंट 0 हो गया, z/√2। और राइट लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में यू कैप का मोड, वो तो 1 ही है, यू कैप का मोड क्योंकि दिया हुआ यूनिट वेक्टर है, ए वेक्टर का मोड इंटू कोस थीटा, थीटा की जगह आ गया कोस 90। अब सबको पता है कोस 90 क्या होता है, कोस 90 क्या हो गया, 0 हो गया। डन, तो ये बना है x+z/√2। तो पहली इक्वेशन अपने पास यहां से आ गई, ये 0 है तो यहां से x+z क्या आ गया, 0 आ गया, √2 उधर जाके 0 हो गया। तो पहली कंडीशन ये आ गई, इक्वेशन यू कैन से x+z कितना आ गया, 0 आ गया। डन, अब दूसरे से कर लो। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, बाकी क्वेश्चन सिंपल ही है, बस हल्का सा कैलकुलेटिव है। फिर दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो, ठीक है, उससे दूसरी इक्वेशन आएगी, फिर तीसरे के साथ ले लो, तीसरी इक्वेशन आएगी, 3 अननोन 3 इक्वेशन, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, चलिए फटाफट से कर देते हैं। अब दूसरे में क्या दिया है, यहीं पे लिख देते हैं, स्पेस है अपने पास। तो दूसरे के लिए क्या लिखेंगे, यू कैप डॉट बी वेक्टर, यू कैप डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, इस वेक्टर को अगेन बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आई कैप तो नहीं है तो क्या आ गया, y/√2 z/√2, y/√2 प्लस z/√2। इधर क्या आ गया, यू कैप का मोड, बी वेक्टर का मोड, और कोस थीटा कितना है यहाँ पे, कोस π/3, π/3 बोल तो 60 डिग्री, कोस 60 हाफ होता है, ये बन गया y प्लस z/√2। ठीक है, अब यू कैप का मोड तो 1 ही है, बी वेक्टर का मोड देख लो कितना आएगा, बी वेक्टर का मोड
1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर, 1/2 प्लस 1/2 1 हो गया और 1 का रूट 1 हो गया, तो बी वेक्टर का मोड भी 1 ही आ रहा है। तो मेरे ख्याल से तीनों ही मैग्नीट्यूड 1 दिया है मेरे ख्याल से, है ना। चलिए, तो बी वेक्टर का मोड भी 1 है, यहां पर हाफ आ गया, तो y इज इक्वल टू वाई प्लस जेड बाई √2। तो यहां से y प्लस जेड क्या आ गया बच्चों, 1/√2। y प्लस जेड क्या आ गया, 1/√2। ठीक है, y प्लस जेड क्या आ गया, 1/√2। अब तीसरे वाले में से देख लेते हैं, तो फटाफट कैलकुलेशन करोगे तो इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। ये तो मैं आपको एक एक स्टेप लिख कर दिखा रहा हूं। यू कैप डॉट सी वेक्टर, यू कैप डॉट सी में मेरे ख्याल से x और z आ गया, वही है x/√2 प्लस z/√2। डन है, क्लियर है। चलिए, सॉरी z/√2 नहीं, y/√2 आ जाएगा। यहां पर xz आ गया, यहां पे yz आ गया, तो यहां पे xy आ गया। ठीक है, यू कैप का मोड 1 ही है, सी कैप का मोड भी 1 है, लिख देता हूं, बट मैं फॉर्मूला लगा दिया, यू कैप का मोड सी वेक्टर का मोड इनटू कोस, यहां पे थीटा कितना है, यहां पे है 2π/3। 2π/3 बोले तो बच्चों 2 × 60 डिग्री 120 डिग्री, है ना। तो माइनस साइन 30 आएगा, माइनस हाफ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, माइनस हाफ x प्लस y/√2। तो यहां क्या आ गया, माइनस हाफ इज इक्वल टू x प्लस y/√2। तो यहां से x प्लस y क्या आ गया, -1/√2। ठीक है, तो ये तीन इक्वेशंस आ गए। इन तीनों इक्वेशंस को स्मार्टली कैसे सोल्व करेंगे, लेट मी टेल यू हाउ टू सोल्व दिस 3 इक्वेशंस स्मार्टली। ठीक है, तो x प्लस जेड आ गया, y प्लस जेड आ गया, x प्लस वाई आ गया। आप क्या करो, अब इन तीनों को ऐड कर लो एक बार क्या करो, इन तीनों को ऐड कर लो। सो लेट मी टेल यू हाउ टू सोल्व दिस इक्वेशंस स्मार्टली। ठीक है, तो तीनों इक्वेशंस को क्या कर लो, ऐड करेंगे, क्या आएगा, 1 + 2 + 3। ठीक है, ऐड किया तो अपने पास x कितनी बार ऐड हो जाएगा, 2 बार, y भी 2 बार, z भी 2 बार। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, क्या आ गया, 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड। राइट हैंड साइड में देखो क्या आ गया, 1/√2 माइनस 1/√2, ये तो 0 ही बन गया। तो यहां से x प्लस वाई प्लस जेड क्या आ गया, 0 आ गया। डन है, क्लियर। तो क्या किया मैंने, तीनों इक्वेशंस को ऐड कर लिया, क्योंकि सिमेट्रिकल थे ना, पहले xy था, फिर yz था, फिर zx था, ऐड करके 2 कॉमन आ गया, 2 उधर चला गया। अब क्या करो बच्चों, अब आप x प्लस जेड को 0 पुट कर दो तो y आ जाएगा, y कितना आ गया, 0। फिर अब y प्लस जेड को पुट कर दो 1/√2, x क्या आ गया, -1/√2। फिर अब x प्लस वाई को पुट कर दो तो वहां से z आ गया 1/√2। खत्म क्वेश्चन, समझ में आ गया कैसे सोल्व करना है। तीनों को ऐड किया, x प्लस वाई प्लस जेड आ गया, फिर x प्लस जेड पुट कर दो, y आ गया, y प्लस जेड पुट कर दो, x आ गया, x प्लस वाई पुट कर दो, z आ गया। ठीक है, चलिए अब मैं सीधा लिख देता हूं, फिर वेक्टर क्या बनेगा अपना, और अपने से पूछा गया फाइनली, अपने से ये पूछा है। ठीक है, पहले तो वेक्टर लिख देता हूं मैं, यू कैप क्या आएगा। सो दिस इंप्लाइज यू कैप विल बी इक्वल टू, यू कैप क्या हो जाएगा, कैसे निकालोगे फिर से एक बार बता देता हूं मैं। पहले मैंने x प्लस जेड को 0 पुट किया, x प्लस जेड को 0 पुट किया, y 0 आ गया, डन। फिर मैंने y प्लस जेड को 1/√2 पुट किया, y प्लस जेड को 1/√2 पुट करूंगा तो x क्या आ गया, -1/√2, x आ गया -1/√2 i कैप, j कैप तो 0 ही है, और ये आ गया 1/√2 k कैप। ठीक है, फिर मैंने x प्लस वाई को -1/√2 पुट किया तो z आ गया 1/√2। डन है, चलिए तो ये आ गया अपने पास कौन सा वेक्टर, यू कैप। यू कैप के बाद अब अपने से पूछा गया वो देख लेते हैं। आई होप सारी चीजें क्लियर है कैसे एक्स वाई जेड निकले। अब अपने से पूछा है यू कैप माइनस वी वेक्टर के मोड का स्क्वायर। पहले तो हम ये वाला वेक्टर निकाल लेते हैं क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये वेक्टर क्या हो गया, यू कैप में से वी वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना है, तो वी वेक्टर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो -1/√2 -1/√2 -1/√2 सब्ट्रैक्ट करूंगा। मैं सीधा लिख रहा हूं बच्चों सब्ट्रैक्ट करके, तो -1/√2 -1/√2 -2/√2, तो ये बन जाएगा -√2 आई कैप। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट है तो -1/√2 जे कैप। ठीक है, और फिर ये के कैप वाला के कैप से कैंसिल हो जाएगा,
के कैप वाला के कैप से कैंसिल हो जाएगा, तो यू कैप माइनस वी वेक्टर, तो ये आ गया। ठीक है, -1/√2 -1/√2 2/√2 बन गया, 2/√2 √2 आ गया विद माइनस साइन। अब इसका अपन ने मोड लेना है, मोड का स्क्वायर लेना है। ठीक है, चलिए अब इसके मोड का स्क्वायर लेना है, तो सिंपल है बस। अब तो मोड क्या आता है, कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके रूट ले लो, कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके रूट ले लो, बट रूट तो हट जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर भी हो रहा है, तो कितना बन गया ये अपने पास 2 + 1/2 एंड दैट विल गिव यू 5/2। आंसर आ गया अपने पास, सी ऑप्शन मैच कर रहा है। 24 का क्वेश्चन था, बढ़िया तरीके से सोल्व कर लिया स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा बिल्कुल सेम क्वेश्चन एक और आया है, बस उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट और ज्यादा है। लेट मी शो यू। आई होप ये वाला क्लियर है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है ना, इसमें कैलकुलेशन स्मार्टली करोगे तो बिल्कुल इजीली सोल्व हो जाएगा, कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यही टाइप का क्वेश्चन है, यही सेम टाइप का 24 में भी आया हुआ है। ये भी यहाँ पे भी देखो क्या दिया हुआ है, सी वेक्टर दिया हुआ है, इस वेक्टर के साथ 60 दिया है, इस वेक्टर के साथ 45 दिया है, और यहाँ पे बोला हुआ कि सी वेक्टर यूनिट वेक्टर है। बोलो तो पीछे भी हुआ था, बट यहाँ पे सिर्फ 2 वेक्टर के, यहाँ पे 3 वेक्टर के साथ एंगल दिया था, यहाँ पे सिर्फ 2 वेक्टर के साथ एंगल दिया है। जिसको करेंगे कैसे मैं बता देता हूँ, बाकी कैलकुलेशन पार्ट आप अपने आप कर लेना। तो अगेन वही सी वेक्टर को आप क्या मान लो, लेट सी वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पर लेट लिख देता हूँ, लेट सी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सी वेक्टर ये हो गया। अब बोला हुआ है कि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है तो सी का मोड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सी का मोड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो सी का मोड है क्या, सी के मोड का स्क्वायर ही 1 ले लेता हूं। सी के मोड का स्क्वायर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो वहां से मेरे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई। अब यहाँ पे पहली इक्वेशन क्योंकि स्क्वायर में आ रही है ना, तो इसलिए यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन ये वेक्टर के साथ एंगल दिया, दूसरी उससे बनेगी, तीसरी इससे बन जाएगी, इसके साथ एंगल दिया। वो तीनों इक्वेशंस को क्या कर लो, सोल्व कर लो। ठीक है, तो मैं इक्वेशंस बना के छोड़ देता हूं, सोल्व आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, फिर तीसरे में क्या करो, इस वेक्टर को लेट्स से ए वेक्टर मान लिया, इसको बी वेक्टर मान लिया। ठीक है, लेट्स टेक इट एज ए वेक्टर एंड लेट्स टेक दैट एज बी वेक्टर। तो मैं क्या लिखूंगा पहली इक्वेशन में, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या हो गया, दोनों के कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2x 2y माइनस जेड, 2x प्लस 2y माइनस जेड। ठीक है, यहां पर क्या लिखूंगा, सी वेक्टर का मोड वो तो 1 ही है, वो तो मुझे ऑलरेडी पता ही है। ए वेक्टर का मोड कोस थीटा कितना दिया है, कोस 60, कोस 60 इज इक्वल टू 2x प्लस 2y माइनस जेड। ठीक है, सी वेक्टर का मोड 1 है। ए वेक्टर का मोड कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, 8 माइनस 1 का स्क्वायर 1 9, 9 का रूट 3। तो सीधा लिख रहा हूं मैं, ए वेक्टर का मोड 3 हो गया, cos 60 हो गया हाफ, 2x प्लस 2y माइनस जेड। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, 2x प्लस 2y माइनस जेड आ गया 3/2। कितना आ गया, 3/2 आ गया। सेम तरीके से तीसरी इक्वेशन बना लो, ये क्या हो गई, दूसरी इक्वेशन हो गई। ठीक है, सेम तरीके से इसके साथ बना लो, बी वेक्टर के साथ। तो क्या लिखूंगा, सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ये क्या बन गया, x माइनस जेड। ठीक है ना, x माइनस जेड। सी वेक्टर का मोड अगेन 1 है, बी वेक्टर का मोड लिख लेंगे। इनके बीच में एंगल कितना दिया है, इनके बीच में एंगल दिया है 45, तो cos 45 इज इक्वल टू x माइनस जेड। ठीक है, तो सी वेक्टर का मोड 1 है, बी वेक्टर का मोड क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 √2 आ गया, और cos 45 भी 1/√2 हो गया, इज इक्वल टू x माइनस जेड। तो ये बन गया 1 इज इक्वल टू x माइनस जेड। तो यहां से मैं बोल सकता हूं बच्चों, x क्या हो गया, z प्लस 1 हो गया, x क्या हो गया, z प्लस 1। तो आप क्या करो, एक ही वेरिएबल में लिख लो सबको, सबको एक वेरिएबल की टर्म में लिख लो। अब स्मार्टली सोल्व करने का यहां पर तरीका क्या है, जैसे कि यहां पर x क्या आ गया, z प्लस 1 आ गया, फिर इस x को यहां पर पुट कर दो z प्लस 1, तो वहां से फिर y को लिख लो z की टर्म में, x को यहां पुट कर दो। ठीक है,
x आ गया z+1, x को यहां पुट किया, ठीक है, यहां पुट करोगे तो y आ जाएगा z की टर्म में, y भी आ गया z की टर्म में, तो x और y दोनों को यहां पर पुट कर दो तो पूरी आपके पास z में इक्वेशन आ जाएगी। उसको सोल्व करके z आ जाएगा, z आ गया तो x आ गया, यहां से y आ जाएगा। डन है, ट्राई कर लेना आप अपने हिसाब से, इसके बाद कैलकुलेशन ही है एंड आई एम स्किपिंग दैट पार्ट। ओके, चलिए आगे मूव ऑन करेंगे। इसका मैं आंसर आपको बता देता हूं, आंसर कौन सा मैच होगा इसका, ऑप्शन आएगा इसका डी ऑप्शन आएगा, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए लेट्स मूव ऑन टू दिस वन। अब ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करेंगे। चलिए ये वाला ट्राई करेंगे बच्चों। यहां पे भी सिंपल ही है, वही एंगल बिटवीन वेक्टर्स पूछा हुआ है, अपने को v2 वेक्टर दिया है, v1 वेक्टर दिया है। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक वो कॉन्सेप्ट लग गया जो अपन ने पिछले सेशन में पहला क्वेश्चन किया था, पिछले सेशन में ध्यान है, पहला क्वेश्चन किया था, उसमें मैंने क्या बताया था, आफ्टर रोटेशन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर रिमेन सेम। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है बच्चों, रोटेशन की हुई है, p ग्रेटर देन 0, वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग दिस बाय एन एंगल थीटा अबाउट ओरिजिन, ठीक है। तो यहाँ पर p क्या अननोन है, तो p निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल कर देंगे। क्यों इक्वल करेंगे, क्योंकि आफ्टर रोटेशन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर रिमेन्स सेम, ठीक है ना, किया था ना पिछले सेशन में, पहला क्वेश्चन ही किया था, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम ये करेंगे, v1 का मोड इज इक्वल टू v2 का मोड। क्यों, अगेन आफ्टर रोटेशन मैग्नीट्यूड, लेंथ तो सेम रहेगी ना, डिस्टेंस लेंथ ये सब सेम रहता है रोटेशन के बाद, कोनिक में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। चलिए स्क्वायरिंग भी कर देंगे दोनों तरफ स्क्वायरिंग भी कर दो। तो v1 का मोड इक्वल टू v2 का मोड, v1 का मोड क्या हो गया, √3 का स्क्वायर, सीधा लिख दो, 3p स्क्वायर बन गया, 3p स्क्वायर प्लस 1, इधर क्या आ गया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस p प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां से फिर अपने को p की वैल्यू मिलेगी, किसकी वैल्यू मिलेगी, p की, p मिल गया, फिर एंगल आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो सोल्व कर लेते हैं इसको फटाफट से, 3p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p। तो सारी टर्म्स को इधर ले आओ, तो ये बन गया 2p स्क्वायर माइनस 2p, 1 1 कैंसल, माइनस 4, फिर 2p कॉमन ले लो, 2 कॉमन लिया तो p स्क्वायर माइनस p माइनस 2 इज इक्वल टू 0। डन, बन गई p में क्वाड्रेटिक, फटाफट से इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन गया अपने पास p स्क्वायर माइनस 2p प्लस p माइनस 2, तो यहां पर आ गया p कॉमन, p माइनस 2 प्लस p माइनस 2, तो ये बन गया बच्चों p प्लस 1 p माइनस 2। तो एक p की वैल्यू आएगी -1, एक p की वैल्यू आएगी 2। अब क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है कि p क्या है, पॉजिटिव होना चाहिए, p क्या है, पॉजिटिव होना चाहिए, तो -1 वाली रिजेक्ट हो जाएगी, -1 वाली रिजेक्ट हो जाएगी, यहां से p की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या दिया है, p आ गया मतलब दोनों वेक्टर्स आ गए, p आ गया इसका मतलब दोनों वेक्टर्स भी आ गए, ठीक है ना। चलिए तो अब दोनों वेक्टर्स लिख लेते हैं एक बार, p की वैल्यू पुट करके, v1 v2 लिख लेते हैं। तो p को पुट कर दो, p कितना आ गया अपना, 2 आ गया, राइट। तो 2 पुट करेंगे, v1 वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, v1 वेक्टर हो गया 2√3 i कैप प्लस j कैप, v2 वेक्टर क्या हो गया, 2 को पुट किया 2 i कैप प्लस 3 j कैप, ये आ गया, दोनों वेक्टर्स आ गए। अब क्या दिया हुआ है कि थीटा के इन दोनों के बीच का एंगल है, मतलब कि एक वेक्टर को अगर मैं थीटा एंगल से रोटेट करता हूं, सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये v1 वेक्टर था मान लो, इसको मैंने थीटा एंगल से रोटेट किया, लेंथ ज्यादा होगी इसकी, छोटी कर दो, ठीक है। तो ये मान लो v1 वेक्टर था, v1 को रोटेट किया, v2 को रोटेट किया, v1 को रोटेट करके v2 आया है, ऑब्वियसली v1 को रोटेट करके इसको ऐसे रोटेट किया, कितने एंगल से, थीटा एंगल से, तो मतलब इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, थीटा है, डन है ना। तो दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, थीटा है, तो वही डॉट प्रोडक्ट का यूज कर लेंगे, एंगल डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे, क्या लिखेंगे, v1 डॉट v2। तो दोनों मेथड यूज करेंगे, पहले तो कंपोनेंट वाला यूज कर लो, फिर फॉर्मूले वाला यूज कर लेंगे। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 2 2 जा 4√3 प्लस 3, आई कैप वाला जे कैप वाला मल्टीप्लाई, इधर क्या लिखोगे, v1 का मोड इंटू v2 का मोड इंटू कोस थीटा,
इज इक्वल टू 4√3 प्लस 3। चेक कीजिएगा। ठीक है, अब चाहे V1 का मोड निकालो चाहे V2 का, सेम ही आएगा। चेक कर लेते हैं एक बार फिर भी अपने कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ तो नहीं हुई है। यहाँ पर 4, यहाँ पर 9, कितना आ गया √13। यहाँ पर भी देख लो 3 × 4 12, 12 + 1 √13। तो दोनों का मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली सेम होना भी चाहिए था। तो इसका भी √13, इसका भी √13। तो √13 × √13 आपका 13 हो जाएगा। यहाँ से अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, cos थीटा की। किसकी वैल्यू आ गई, cos थीटा की। दिस इंप्लाइज cos थीटा इज इक्वल टू 4√3 प्लस 3/13 ये आपका cos थीटा आ गया। बट अपने को क्या दिया हुआ है बच्चों, अपने को tan थीटा दिया हुआ है ना, tan थीटा दिया हुआ है, कंपेयर करना है हमने। तो हम क्या करेंगे, अब इस cos थीटा को tan थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे, वही ट्रायंगल का यूज करके। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट तो अपने को cos थीटा देगा ना। डॉट प्रोडक्ट क्या दे रहा है अपने को, cos थीटा। तो cos थीटा से tan थीटा का ऐसे निकालोगे, ट्रायंगल का यूज करके, जैसे अपन ने बचपन में सीखा ही है। ठीक है ना, चले डन। तो डॉट प्रोडक्ट क्या दे रहा है अपने को, cos थीटा। cos थीटा से tan थीटा कैसे लेके आएंगे, अपने को तो tan थीटा दिया हुआ है, तो कैसे लेके आओगे, वो ट्रायंगल का यूज करके। cos थीटा क्या होता है, b/h। b/h, तो b आ गया, h आ गया। p निकाल लेंगे, p कैसे निकलेगा, p क्या होगा, h² माइनस b²। तो b क्या है अपना, b है 4√3 प्लस 3, और h क्या है, h है अपना 13। तो p कैसे निकलेगा, वही h² माइनस b² करके। तो h² माइनस b² का मतलब 13 का स्क्वायर माइनस 4√3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो खोल लेंगे इसको, तो ये बनेगा 169 माइनस, यहां पर होल स्क्वायर लगा दो, 4 4 से 16 इंटू 3 48 प्लस 9 प्लस 24√3। ठीक है, तो ये कितना बन गया बच्चों, ये बन गया 57, राइट। 57 में से ये कैंसिल किया तो ये बन गया 112 माइनस 24√3। ये आपका p² आ गया। तो p क्या होगा, इसका रूट हो जाएगा। डन है। तो यहां से फिर अपने पास tan थीटा क्या आ गया बच्चों, दिस इंप्लाइज tan थीटा विल बी इक्वल टू, tan थीटा क्या होता है, p/b। tan थीटा क्या होता है, p/b, राइट। तो p क्या आया अपना, ये p² है बच्चों, तो p क्या होगा, इसका रूट होगा। p क्या होगा, इसका रूट। ठीक है, तो ये p² आया है। p² क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा। डन है, चलिए। तो इस तरीके से आप ट्रायंगल का यूज करके बच्चों cos थीटा से tan थीटा निकाल सकते हो। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। पाइथागोरस लगा दी, p² आ गया। तो p क्या होगा, इसका रूट। तो इसका रूट क्या हो गया, रूट ऑफ 112 माइनस 24√3 अपॉन b क्या है, b क्या है बच्चों अपना, b है अपना 4√3 प्लस 3, 4√3 प्लस 3। ठीक है ना, 4√3 प्लस 3। अब आप इससे कंपेयर करोगे तो आपको कंपैरिजन में डिनोमिनेटर तो कंपेयर हो रहा है बट न्यूमिनेटर कंपेयर नहीं हो रहा। अब न्यूमिनेटर को कैसे सोल्व करेंगे वो देख लीजिए। पहली बात तो यहां तक क्लियर हो गया। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या लगाया, रोटेशन की थी। रोटेशन के बाद मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, उससे p आ गया। p आ गया, उसके बाद रोटेशन के बाद दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो डॉट प्रोडक्ट से cos थीटा आ गया। cos थीटा से फिर tan थीटा निकाल लिया। बट अब कंपेयर इससे करना है, तो इससे कंपेयर करने के लिए डिनोमिनेटर तो मैच हो रहा है, न्यूमिनेटर मैच नहीं हो रहा। तो न्यूमिनेटर को कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से देखो। अब रूट के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, 112 माइनस 24√3, इसका होल का रूट है। तो अपने पास जो tan थीटा गिवन है बच्चों, उसमें ऊपर में रूट नहीं दिया हुआ, तो मतलब ये रूट हटना चाहिए। रूट कैसे हटेगा, जब ये परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे इसका। तो इसका क्या बनाना पड़ेगा आपको, परफेक्ट स्क्वायर। कैसे बनेगा, अब यहां पे ध्यान से देखो। अपने को दिया है बच्चों, देखो √3 दिया और साथ में 2 दिया है, साथ में 2 दिया है, साथ में √3 दिया है। तो आप अगर ढंग से ऑब्जर्व करो तो ये आपका a हो गया और ये आपका b हो गया। ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया। तो मतलब ये क्या बनना चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a² क्या होगा, 4 हो गया। a² क्या हो गया, 4।
तो मतलब आपको 2 चाहिए साथ में, तो आप कैसे कर सकते हो 1 1 2, ये क्या बनेगा 2ab, ये क्या होगा 2ab। तो इसमें से आप क्या करो, अपने को ये तो पता चल गया a क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, ये तो पता चल गया ना a क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए कंपेयर करके। तो यहां से मैं क्या करूंगा 2ab लिखा, तो 2 2 जा 4, 24 में से 4 गया, क्या बचा 6√3, तो मतलब 6√3 आपका b हो गया, ये आपका b हो गया और ये आपका a हो गया। ठीक है, अब आप देख लो a स्क्वायर क्या होता है 4, तो 1 1 12 को क्या लिखेंगे 4 प्लस इसका स्क्वायर 36, 36 इंटू 3 108, तो ये भी मैच हो रहा है, 1 1 12 को ये लिख दिया। ठीक है, तो बन गया स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 इंटू 6√3, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये a स्क्वायर लिखा हुआ है, ये b स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये तो अपना 2ab है ही है। बन गया ना a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, राइट। तो क्या बन गया यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a क्या, सॉरी b माइनस a का होल स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा 6√3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो रूट लेंगे, रूट हटा देंगे, तो क्या बचेगा यहां पर 6√3 माइनस 2 बाय 4√3 प्लस 3। कंपेयर किया तो 6 क्या हो गया आपका अल्फा हो गया। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू आ गई 6। ठीक है, कैसे किया डन है, एक बार फिर से समझा देता हूं बच्चों, देख लीजिएगा। अपने को यहां पे √3 के साथ अल्फा था और यहां पे 2 था, तो मतलब 2 क्या हो गया a हो गया। तो मैंने क्या किया, इसको ये वाली चीज 2ab है, तो इसको 2ab में से 2 बाहर निकाल लिया, 2a 4 आ गया, 24 में 6 बच गया, तो ये b हो गया। तो ये जो लिखा हुआ है 112 इट शुड बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, दूसरा तरीका क्या, आप इसका स्क्वायर ले लो, इस पूरे का स्क्वायर लेके इससे कंपेयर कर लो, उससे भी अल्फा आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, इससे कंपेयर कर लो, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है इसका अगर स्क्वायर करोगे तो जो रूट के अंदर लिखा हुआ है वो आना चाहिए। आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई कर लीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री का यहां पर यूज होगा, नहीं हो पाए तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। ठीक है, चेक कीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है वैसे ये भी। ये कर ही लेते हैं इसको भी, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ट्राई करते हैं इसको फटाफट से। चलिए बच्चों आगे करते हैं, ये वाला ट्राई कर लेना आप लोग। इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा। ट्रिग्नोमेट्री का यूज है यहाँ पर सारा, इस टाइप का क्वेश्चन आप ट्रिग्नोमेट्री में करते हो। ठीक है ना, तो वेक्टर वाले क्वेश्चन देखते हैं आगे, लेट्स चेक आउट। अब अपन ने ये तो पढ़ लिया कि अगर एक्यूट होगा एंगल तो ए डॉट बी पॉजिटिव होगा, ऑब्ट्यूज होगा तो ए डॉट बी नेगेटिव होगा, और अगर एंगल 90 हो गया तो ए डॉट बी 0 होगा, क्योंकि cos 90 क्या होता है 0 होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। तो अगर ए डॉट बी 0 है, कब 0 होगा, जब वेक्टर्स क्या होंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब एंगल 90, एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। तो क्वेश्चंस में तो उल्टा दिया होगा, क्वेश्चन में परपेंडिकुलर दिया होगा, हम क्या कर देंगे डॉट प्रोडक्ट 0 कर देंगे। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा, इसी का यूज करेंगे। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो ध्यान रखनी है आपने। ध्यान क्या, सिंपल बेसिक प्रॉपर्टीज है, चाहे आप ए डॉट बी कर लो चाहे बी डॉट ए कर लो, डॉट प्रोडक्ट में फर्क नहीं पड़ता। क्रॉस प्रोडक्ट में पड़ता है जो हम आगे पढ़ेंगे, बट डॉट में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या देता है स्केलर क्वांटिटी। तो चाहे आप ए डॉट बी कर लो चाहे बी डॉट ए कर लो, फर्क नहीं पड़ता। अगेन डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होती है प्लस माइनस में, तो ए डॉट बी प्लस सी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, डिस्ट्रीब्यूटिव होती है प्लस माइनस में। अगेन इसमें से कॉन्स्टेंट्स भी बाहर निकल सकते हैं। इसका एक जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, मान लो मैंने ये लिखा हुआ है 2a वेक्टर डॉट 3b वेक्टर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 और 3 बाहर निकल के मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसको मैं लिख सकता हूं 6 टाइम्स a डॉट b। ठीक है, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी का एग्जांपल हो गया। क्लियर है, डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, इन प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे और थोड़ा सा क्या इसी का यूज करेंगे परपेंडिकुलर वेक्टर्स का। तो परपेंडिकुलर वेक्टर है मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया, बी वेक्टर दिया हुआ है कि a प्लस बी एंड a माइनस बी परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली का मतलब आपस में। ठीक है ना, तो a प्लस बी, ए और बी परपेंडिकुलर नहीं है, a प्लस बी और a माइनस बी परपेंडिकुलर है, तो हम उनका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। किसका, a प्लस बी और a माइनस बी का। a प्लस बी और a माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए
0 होना चाहिए, यही है। चलिए अब हम a प्लस बी, a माइनस बी निकालने की बजाय इसको खोल लेते हैं। इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, a डॉट ए माइनस a डॉट बी प्लस b डॉट ए माइनस b डॉट बी, ये आ गया। पूरे को खोल लिया मैंने, खोल लिया। अब अभी अभी मैंने बताया था चाहे आप b डॉट ए लिख लो चाहे a डॉट बी लिख लो सेम होता है। तो ये माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा, कैंसल। ये क्या हो गया, आपस में कैंसल। ठीक है, बचेगा क्या, a डॉट ए माइनस a डॉट बी, सॉरी b डॉट बी। अब पिछले में ना एक प्रॉपर्टी रह गई थी, कौन सी प्रॉपर्टी, लेट मी शो यू, फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सी, a डॉट ए क्या होता है। तो a डॉट ए का क्या मतलब हुआ, मोड ए, दो सेम वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो तो सेम ही वेक्टर है। जब वेक्टर सेम है तो उनके बीच में एंगल क्या हो गया, 0। तो मोड ए मोड में cos 0, और cos 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। तो cos 0 1, तो यहां पर क्या बच गया, मोड ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखनी है, फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। a डॉट ए क्या होता है, मोड ए का स्क्वायर, क्योंकि एंगल 0 डिग्री हो गया, cos 0 1। ठीक है, फॉर्मूला यूज किया है। तो a डॉट ए क्या होता है, मोड ए का स्क्वायर, b डॉट बी भी क्या हो जाएगा, मोड बी का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, मोड ए का स्क्वायर माइनस मोड बी का स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया बच्चों, दोनों वेक्टर्स का मोड का स्क्वायर क्या है, और यू कैन से दोनों वेक्टर्स का मोड सेम है। क्लियर, डन है। परपेंडिकुलर दिया था, डॉट प्रोडक्ट लेके 0 कर दिया, एक्सपैंड कर दिया, कैंसल, a डॉट ए मोड ए का स्क्वायर हो गया, b डॉट बी मोड बी का स्क्वायर हो गया, क्योंकि cos 0 1 होता है। ठीक है, तो दोनों वेक्टर्स के मोड का स्क्वायर है। अब स्क्वायर ले लेंगे। अब इसका यूज क्यों, इससे होगा क्या, इससे अपने पास लैम्डा की वैल्यू आएगी। किसकी वैल्यू आएगी, लैम्डा की वैल्यू। ठीक है ना, तो मोड ए स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 1 प्लस लैम्डा का स्क्वायर, 1 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर 9। इधर क्या आ गया, 9 प्लस 1 एंड प्लस 4। यहां से आपके पास लैम्डा आ गया। सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक सा। 9 से 9 कैंसिल, 1 से 1 भी कैंसिल हो गया, लैम्डा स्क्वायर 4 आ गया। तो लैम्डा आई थिंक दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया हुआ है, देखो पॉजिटिव चाहिए तो प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, सिर्फ +2 लिखेंगे। दिया हुआ है लैम्डा क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो लैम्डा आ गया अपना 2 आ गया। ये जरूर चेक कर लिया करो एक बार बच्चों क्वेश्चन में कि दिया हुआ है नहीं। ठीक है, 90% केसेस में दिया ही होता है। ये आ गया। चलिए अब निकालना क्या, आप देख लेते हैं। अब निकालना अपने को 14 टाइम्स cos थीटा का स्क्वायर, और थीटा क्या है, दोनों के बीच का एंगल। और एंगल कैसे निकालते हैं वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, a डॉट बी का यूज करेंगे। अब आपको cos थीटा चाहिए, cos थीटा के लिए हम किसका यूज करेंगे, a डॉट बी का। तो पहले तो हम a डॉट बी कैसे निकालेंगे, कंपोनेंट से निकालेंगे। कंपोनेंट से कैसे निकाला, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, लैम्डा को -1 से मल्टीप्लाई किया, लैम्डा अपना पास 2 ऑलरेडी आ चुका है, तो ये बन गया -2। -3 को 2 से किया, ये आ गया -6। कंपोनेंट से निकाला, क्लियर है ना। कोरोस्पोंडिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड किया, फिर फॉर्मूला लगा देंगे, मोड ए मोड बी cos थीटा। cos थीटा ही तो हमने निकालना है। ये कितना बन गया, 1, 1 में से -5। चेक कर लेना एक बार, -5 ही आ रहा है ना, 3 -2 और -6। ठीक है, डन। चलिए अब मोड ए कितना हो गया, और पहले मोड बी देख लो। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 10, 2 का स्क्वायर 4 14। यहां से कितना आ गया, 1 का स्क्वायर 1, लैम्डा का स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा तो हम 2 निकाल चुके हैं, 4 और 9 वही सेम है, सेम ही होगा क्योंकि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। मोड ए मोड बी क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो कितना आ गया, √14 और √14, राइट। 9 4 13, 13 और 1 14। तो यहां पर भी √14, यहां पर भी √14। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये भी। इंटू cos थीटा इज इक्वल टू -5। तो यहां से बच्चों cos थीटा मेरे पास क्या आ गया, cos थीटा आ गया -5/14। 14 तो मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, तो मैं 14 उधर क्यों लेके जा रहा हूँ, 14 इधर ही रहने दो। तो मेरे पास 14 cos थीटा क्या आ गया बच्चों, -5। 14 cos थीटा क्या आ गया, -5। अब मुझे इसका स्क्वायर करना है। सो सिंपल, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आए तो ज्यादा मजा आता है। 25 आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, लेट्स मूव ऑन। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों, ऑप्शन ए। 24 का क्वेश्चन था, ये भी देख लो। ठीक है, आज के सेशन में भरपूर बड़े बड़े हैं 24 के क्वेश्चन। ठीक है, तो a प्लस बी, a माइनस बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर करके ये आ गया, लैम्डा आ गया। लैम्डा के बाद थीटा कैसे निकाला, वही डॉट प्रोडक्ट का यूज करके।
याद रखिएगा हमेशा cos थीटा कैसे निकलता है डॉट प्रोडक्ट का, या फिर थीटा भी कैसे निकलता है। चलिए ये वाला ट्राई करेंगे। अब ये भी बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। यहां पे भी क्या दिया हुआ है, अगेन ये वाला इसके परपेंडिकुलर है, ये वाला इसके परपेंडिकुलर है, तो अलग अलग दो इक्वेशंस बनेंगी। तो पहली इक्वेशन में क्या आएगा, a + 3b डॉट 7a - 5b, इन दोनों का डॉट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। a + 3b डॉट 7a - 5b = 0, यही है ना। डन। अब पहले तो इसको वही एक्सपैंड कर लो। एक्सपैंड करने के लिए प्रॉपर्टीज यूज होंगी जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, बेसिक प्रॉपर्टीज है। एक्सपैंड बस वही क्या बन गया, 7 टाइम्स a × a, ए वेक्टर को इधर मल्टीप्लाई किया, ए वेक्टर को मल्टीप्लाई किया -5 टाइम्स a डॉट b, फिर 3b को मल्टीप्लाई किया, 3b को मल्टीप्लाई किया तो 7 × 3 21 b डॉट a, और फिर ये इधर मल्टीप्लाई किया -15 b डॉट b, ये आ गया = 0। ए और बी कुछ दिया नहीं हुआ ना, मैग्नीट्यूड वगैरह कुछ नहीं बोला हुआ, ठीक है। तो पहली इक्वेशन ये आ गया अपने पास। यहां से क्या आ गया फिर, a डॉट a आपका mod a स्क्वायर हो गया, या फिर इसको a डॉट a ऐसे, चलो ऐसे लिख देते हैं, a डॉट b लिख लो चाहे b डॉट a लिख लो, अगेन बात सेम ही है। तो यहां पर क्या आ गया 16 a डॉट b, और वहां से क्या आ गया -15 b mod का स्क्वायर। तो पहली इक्वेशन अपने पास ये आ गई, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी निकाल लो फटाफट से। दूसरी में क्या दिया, ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, निकाल लो। तो क्या लिखूंगा, a - 4b, a - 4b का डॉट किससे लिया, 7a - 2b से, ठीक है, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। a - 4b का डॉट 7a - 2b से लिया = 0, ठीक है। वही एक्सपैंड करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, फिर देख लेते हैं करना क्या है। तो ये बन रहा है बच्चों मेरे पास 7 टाइम्स a डॉट a, तो ये तो सेम ही आ रहा है, -2 टाइम्स a डॉट b, फिर 4b को मल्टीप्लाई किया -28 टाइम्स b डॉट a, फिर ये माइनस माइनस प्लस 8 टाइम्स b डॉट b = 0। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये a डॉट a क्या हो जाएगा आपका, mod a का स्क्वायर, अगेन a डॉट b लिख लो चाहे b डॉट a लिख लो, तो ये बन गया -30 टाइम्स a डॉट b, और ये कितना बन गया +8 टाइम्स b mod का स्क्वायर = 0। दूसरी इक्वेशन बच्चों ये आ गई, ठीक है। अपने को a और b के बीच का एंगल चाहिए, मतलब a डॉट b चाहिए एक तरीके से, ठीक है। दूसरी इक्वेशन ये बन रही है ना। चलो अब आप क्या कर सकते हो, या तो दोनों इक्वेशंस को सेपरेट कर लो, क्योंकि mod a स्क्वायर एक तो कैंसिल हो रहा है, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को क्या कर लो आप एक बार सेपरेट कर लो, ताकि 7 mod a स्क्वायर तो क्या हो जाए कैंसिल। फिर देखते हैं क्या बन रहा है अपने पास, ठीक है। अगर मैं 1 - 2 करता हूं तो क्या बन रहा है, लेट्स चेक आउट। 1 - 2 किया तो 7 mod a स्क्वायर कैंसिल, 16 माइनस माइनस प्लस 30, तो ये बन जाएगा 46 a डॉट b, 46 a डॉट b, और ये कितना बन गया बच्चों, ये बन गया अपना 5 23 -23 b mod b का स्क्वायर = 0। तो यहां से आ गया 46 a डॉट b = 23 b mod का स्क्वायर। तो यहां से मैं बोल सकता हूं बच्चों b mod का स्क्वायर क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स a डॉट b। चेक कीजिएगा, डन है, चेक कर लीजिए, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हो, a डॉट b क्या होता है बच्चों, यहां पर चेक करो, a डॉट b क्या हो जाएगा, mod a mod b cos थीटा। फॉर्मूला लगा देंगे a डॉट b का, mod a mod b cos थीटा, तो यहां से mod b कैंसिल हो जाएगा। फिर आप mod a को नीचे ले आओ, तो क्या बनेगा, ये mod b = 2 टाइम्स mod a cos थीटा। फिर आप क्या करो, mod a को नीचे ले आओ, तो इससे b mod
बाय ए मोड मिल जाएगा। कितना आ गया ये 2 cos थीटा। क्लियर है ना? चलिए, तो ये मिल गया अपने को, चेक कीजिएगा। अब सोल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। पहली चीज तो क्लियर है ना, दोनों को एक्सपैंड करके दो इक्वेशंस आ गई, दोनों को सेपरेट कर लिया, ये आ गया। फिर यहाँ पे ए डॉट बी का मैंने फॉर्मूला लगा दिया ताकि एक मोड बी कैंसिल हो गया, मोड बी बाय मोड ए आ गया। डन। अब आप क्या करो, अब इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन पकड़ लो। कौन सी वाली पकड़ ले? ऊपर वाली पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो अब ऊपर वाली इक्वेशन को देखो, क्या आया था अपने पास? क्या था? 7 mod a स्क्वायर प्लस 16 a डॉट बी। अब a डॉट बी को क्या लिख दूंगा मैं? मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख रहा हूं। a डॉट बी को लिखा मैंने मोड a मोड बी cos थीटा, सबको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ले आया। माइनस 15 mod b का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप क्या करो, इस पूरी इक्वेशन को मोड बी के स्क्वायर से डिवाइड कर दो। मोड बी के नहीं, मोड ए के स्क्वायर से, सॉरी। पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दो? मोड ए के स्क्वायर से। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको क्लैरिटी आएगी। क्यों किया ऐसा मैंने? क्योंकि मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई? मोड बी बाई मोड ए की वैल्यू आ गई। तो अब क्या करूंगा, इससे जब मैं डिवाइड करूंगा तो यहां पर 7 बचेगा, यहां पर बच गया एक मोड ए कैंसल, मोड बी बाई मोड ए cos थीटा माइनस 15 टाइम्स मोड बी बाई मोड ए का होल स्क्वायर। तो सारा इक्वेशन किसकी टर्म में आ गई? मोड ए मोड बी की टर्म में आ गई। इसलिए मैंने यहाँ पे ए डॉट बी का फॉर्मूला लगा दिया था, ठीक है ना। तो पूरी इक्वेशन किसकी टर्म में आ गई? मोड बी बाय मोड ए की। और मोड बी बाय मोड ए मेरा कितना है? 2 cos थीटा। वो यहाँ पे पुट कर देंगे, क्वेश्चन सोल्व है अब, ठीक है। तो 2 cos थीटा यहाँ पर आप पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर आ गया 16 टाइम्स 2 cos थीटा इंटू cos थीटा तो अलग से था ही, ठीक है, माइनस 15 टाइम्स, अब ये बी बाय मोड ए का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। डन। यहां पर cos स्क्वायर थीटा, तो ये भी cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा बच्चों। देखो क्या बन गया ये? 32 cos स्क्वायर थीटा, और ये आ गया 15 cos स्क्वायर थीटा। आगे ना cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू अपने को पूछा क्या है? अपने को पूछा है cos थीटा ही पूछा है, ठीक है। डन। तो ये क्या बच गया अपने पास? 15 17, तो 7 प्लस 17 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। डन है। इन्होंने डिग्रीज में पूछा है, चेक कीजिए कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ हुई है बच्चों। क्या गड़बड़ कर दी मैंने? देख लेते हैं। यहाँ पे 2 cos थीटा, और यहाँ पे गड़बड़ हुई है, यहाँ पर 2 cos थीटा का होल स्क्वायर आना था, ठीक है ना। चलिए रेक्टिफाई कर देते हैं इसको फटाफट से। क्या आना था यहाँ पे? 2 cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। डन है, क्लियर। चलिए यहाँ पे भी 2 cos थीटा लिख देता हूँ प्रॉपर वे में। तो क्वेश्चन बढ़िया था, कैलकुलेटिव पार्ट बढ़िया है इसका। तो ये बन गया 2 टू 4 और 15 इंटू 4 अपना बन गया 60 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये कितना बच गया अब अपने पास? प्लस 28 माइनस 28 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो 28 cos स्क्वायर थीटा क्या आ गया अपने पास? 7 आ गया। तो cos स्क्वायर थीटा आ गया 1/4, तो cos थीटा आ गया आपका 1/2, ठीक है। माइनस 1/2 भी हो सकता था कि नहीं, एंगल बिटवीन ए एंड बी इन डिग्रीज पूछा है, ठीक है। तो cos थीटा क्या आ गया? हाफ आ गया, मतलब थीटा क्या आ गया? 60 डिग्रीज। थीटा क्या आ गया अपने पास? 60 डिग्रीज आ गया। तो आंसर आप कैसे लिखोगे? 60 लिखोगे, क्योंकि डिग्री तो लिख नहीं सकते और इन्होंने डिग्रीज में पूछा है, ठीक है ना। तो आंसर क्या इससे प्लॉट होगा इसका? एज ए 60, जस्ट 60, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। आई होप ये डन है, ठीक है। अब cos थीटा नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता बच्चों? यहां से पता चल रहा है, क्योंकि देखो टू cos थीटा क्या? मोड बी बाय मोड बी है। तो cos थीटा की वैल्यू यहां से पता चल रही है, मोड और मोड पॉजिटिव होता है, तो cos थीटा नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसलिए यहां पर हम cos थीटा -1/2 नहीं लेंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों, आई होप ये क्लियर है। सब्ट्रैक्ट करके ये आ गया था, यहां से मैंने मोड बी बाय मोड ए निकाल लिया। इसका फायदा क्या हुआ है? इस इक्वेशन में पूरी में मैंने मोड ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ताकि पूरी इक्वेशन मोड बी बाय मोड ए की फॉर्म में आ गई। फिर उसको cos थीटा पुट कर दिया,
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला ट्राई करेंगे। ये भी बेसिक सा ही क्वेश्चन है, ठीक है। 3 वेक्टर दिया है और दिया हुआ है कि बी वेक्टर इज इक्वल टू 2a वेक्टर। तो एक इक्वेशन उससे आएगी, दूसरी इक्वेशन a परपेंडिकुलर टू b दिया हुआ है। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। तो पहले क्या दिया है, b वेक्टर इज इक्वल टू 2a वेक्टर। तो b वेक्टर क्या है मेरे पास, 4i कैप प्लस 3 माइनस लैम्डा 2j कैप प्लस 6k कैप, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स a वेक्टर। 2 टाइम्स a वेक्टर क्या हो जाएगा, 4i कैप प्लस 2 लैम्डा 1 j कैप प्लस 6k कैप। तो बस आपने वही करना है, अब i कैप j कैप k कैप के कोरोस्पोंडिंग कंपोनेंट्स को इक्वेट करना है। डन। तो अपना 4 और 6 तो मैच हो ही रहा है, 4i कैप और 6i कैप तो मैच हो ही रहा है, 6k कैप सॉरी। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, ये वाली चीज आ गई, 3 माइनस लैम्डा 2 शुड बी इक्वल टू 2 लैम्डा 1। डन। ये पहली इससे आ गई, बी वेक्टर इज इक्वल टू 2a वेक्टर दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो b वेक्टर इज इक्वल टू 2a वेक्टर मैंने कर दिया, 2 हर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, पहली इक्वेशन आ गई। पहली इक्वेशन क्या आई कि 3 माइनस लैम्डा 2 शुड बी इक्वल टू 2 लैम्डा 1। ये आ गई मेरे पास पहली इक्वेशन, 3 माइनस लैम्डा 2 शुड बी इज इक्वल टू 2 लैम्डा 1। ठीक है। अब दूसरी क्या दी हुई है ना, a परपेंडिकुलर टू c दिया हुआ है। a परपेंडिकुलर टू c मतलब a डॉट c क्या हो गया, 0 हो गया। a डॉट c क्या हो गया, 0। तो a डॉट c 0 करेंगे, क्या आएगा अपने पास, a डॉट c 0 किया तो ये बन गया 2 इंटू 3 6, फिर लैम्डा 1 को किससे मल्टीप्लाई किया, 6 से, प्लस 6 लैम्डा 1। ठीक है। फिर 3 को मल्टीप्लाई किया इससे, प्लस 3 टाइम्स लैम्डा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, 6 प्लस 6 लैम्डा 1 प्लस 3 लैम्डा 3 माइनस 1 इक्वल टू 0। राइट। चलिए, तो 3 आपने कॉमन लेना है, कॉमन ले लो, तो ये बन गया 2 प्लस 2 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 3 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ गया, 2 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशंस आ गई बच्चों, लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 में। अगेन कितने अननोन है, 3 अननोन है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। इक्वेशन कितनी है, ये 2, ना इंसाफी है। ठीक है। तो 2 अननोन 3 अननोन 2 इक्वेशन। तो आप 2 इक्वेशन को सोल्व करके लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 नहीं निकाल सकते। तो आप क्या कर लो, ये जो ऑप्शन देखो इन्होंने भी बोला है पॉसिबल, इसलिए बोला है इन्होंने पॉसिबल वैल्यू बोला है, क्योंकि आप एग्जैक्ट वैल्यू प्रॉपर वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो आपने वो वैल्यू देखनी है जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है, दैट्स इट। तो वो ऑप्शन वाइज आप चेक कर लो कि कौन सा ऑप्शन इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहला देख लेते हैं, तो लैम्डा 2 3 हो गया, लैम्डा ऑर्डर्ड पेयर है ना, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। तो पहले में लैम्डा 1 1 हो गया, यहाँ 2 आ गया, लैम्डा 2 3 हो गया, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, पहला ऑप्शन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। दूसरा देख लो, लैम्डा 2 4 हो गया, तो यहाँ पे -1 आया, लैम्डा 2 माइनस हाफ, ये मैच कर रहा है। इसमें पुट करके देख लो, दोनों में पुट करके देख लेना, लैम्डा 1 यहाँ पे -1 और 0, हाँ, तो बी ऑप्शन अपना मैच कर रहा है, चेक कर लीजिए। तो पॉसिबल बोला है उन्होंने बच्चों, तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, सिंपल। ठीक है। सीओडी भी देख लेना, दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर रहे होंगे, दोनों को चेक कर लेना। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था बस, b इक्वल टू 2 a डॉट b कर दिया, 2 इक्वेशन आ गई, देख लो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, दैट्स इट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला ट्राई करेंगे फटाफट से, देखिए। अब यहां पर क्या दिया बच्चों, अल्फा वेक्टर दे दिया, बीटा वेक्टर दे दिया, और बोला क्या हुआ, बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा वेक्टर। तो पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था बच्चों, अगर 2 वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो बीटा 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, लैम्डा टाइम्स अल्फा वेक्टर लिख सकता हूं ना, ध्यान है, पिछले सेशन में मैंने बताया था, फर्स्ट सेशन में। ये बीटा 1 क्या है, अल्फा के पैरेलल है, तो बीटा 1 को क्या लिख सकता हूं मैं, लैम्डा टाइम्स अल्फा वेक्टर लिख सकता हूं। चलिए, फिर क्या दिया हुआ है कि बीटा 2 जो है वो अल्फा के परपेंडिकुलर है, तो मतलब कि बीटा 2 डॉट अल्फा वेक्टर इज इक्वल टू 0। बीटा 2 जो है वो अल्फा के परपेंडिकुलर है, दूसरी इक्वेशन ये आ गई। तो अलग से लिख लो इन दो इक्वेशंस को। ये बीटा 1 बीटा 2 है क्या, बीटा 1 बीटा 2 ये दिया हुआ है कि बीटा वेक्टर क्या है, बीटा 1 प्लस बीटा 2 है। तो बीटा वेक्टर के 2 टुकड़े करे हैं बच्चों, क्या किया इन्होंने, ये जो बीटा वेक्टर दिया हुआ है इन्होंने, इस बीटा वेक्टर के 2 टुकड़े करे हैं। कौन से 2 टुकड़े,
जिसमें से एक टुकड़ा तो अल्फा के परपेंडिकुलर है, दूसरा टुकड़ा अल्फा के पैरेलल है, एक पैरेलल है और एक परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अपने को बीटा वेक्टर क्या दिया बच्चों? बीटा वेक्टर है अपने पास बीटा 1 प्लस बीटा 2। ठीक है, तो बीटा 1 वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं? लैम्डा अल्फा वेक्टर। बीटा 1 वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं? लैम्डा अल्फा वेक्टर प्लस बीटा 2 वेक्टर। तो यहां से मेरे पास बीटा 2 वेक्टर क्या आ गया बच्चों? यहां से मेरे पास बीटा 2 वेक्टर आ गया बीटा वेक्टर माइनस लैम्डा अल्फा वेक्टर। ये आ गया, क्लियर है? बीटा 1 को क्या लिख दिया? लैम्डा अल्फा वेक्टर, क्योंकि पैरेलल थे, तो यहां से बीटा 2 आ गया। अब मुझे पता है कि बीटा 2 का अगर मैं अल्फा के साथ डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो 0 आएगा, तो यहां पे डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं इस इक्वेशन में, टेक डॉट प्रोडक्ट विद अल्फा। अल्फा वेक्टर के साथ क्या लिया? डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट लिया तो बीटा 2 डॉट अल्फा वेक्टर इज इक्वल टू बीटा वेक्टर डॉट अल्फा वेक्टर माइनस लैम्डा टाइम्स अल्फा वेक्टर डॉट अल्फा वेक्टर। इससे क्या होगा? इससे यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी? लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। दैट्स इट। ठीक है, मैंने क्या किया? डॉट प्रोडक्ट ले लिया विद अल्फा वेक्टर। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ना? बीटा वेक्टर के दो टुकड़े किए थे, एक टुकड़ा पैरेलल है, एक टुकड़ा परपेंडिकुलर है। तो बीटा 1 हो गया लैम्डा अल्फा वेक्टर, बीटा 2 अल्फा वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया। तो ये बीटा वेक्टर था। ठीक है, तो यहां से मैंने बीटा 1 वेक्टर को लिख दिया लैम्डा अल्फा वेक्टर, तो बीटा 2 आ गया। मुझे पता है बीटा 2 डॉट अल्फा 0 है, तो मैंने डॉट अल्फा ले लिया, ताकि ये तो आपका 0 हो गया। और अल्फा वेक्टर डॉट बीटा वेक्टर मैं निकाल सकता हूं, क्योंकि दोनों वेक्टर मुझे गिवन है। गिवन है तो कितना आ गया? ये 4 प्लस 6 माइनस 20, 4 प्लस 6 माइनस 20। चेक करना, इतना ही आएगा। फोर प्लस 6 माइनस 20। और अल्फा डॉट अल्फा का मतलब अल्फा के मोड का स्क्वायर। तो अल्फा के मोड का स्क्वायर कितना हो गया? 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 प्लस 16 25, और 5 का स्क्वायर 25, 50 हो गया। तो अल्फा के मोड का स्क्वायर 50 आ गया, तो यहाँ आ गया 50 लैम्डा। तो ये कितना बन गया? 10 माइनस 20, तो माइनस 10 आपका उधर चला गया, तो यहाँ से अपने पास 50 लैम्डा आ गया माइनस 10। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई -1/5। आ गया लैम्डा। लैम्डा आ गया तो मतलब बीटा 1 वेक्टर भी आ गया। आ गया बीटा 1 वेक्टर। और आपसे पूछा क्या? ये पूछा है मेरे ख्याल से। क्या पूछा है? अब आपसे क्या पूछा है? 5 टाइम्स बीटा 2 डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो बीटा 2 वेक्टर मैं ऑलरेडी यहां पर निकाल चुका था। बीटा 2 क्या था मेरे पास? ये बीटा 2 वेक्टर आया था मेरा, आया था ना ये बीटा 2 वेक्टर। यहां से बीटा वेक्टर माइनस लैम्डा अल्फा वेक्टर, बीटा 1 को मैंने लैम्डा अल्फा लिख दिया था। ठीक है, चलिए। तो बीटा 2 वेक्टर क्या मेरे पास? बीटा वेक्टर माइनस लैम्डा अल्फा वेक्टर। लैम्डा मैं निकाल चुका हूं, या फिर बाद में पुट कर देंगे। लैम्डा अल्फा वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, अब इसको बस एक्सपैंड कर लो। एक्सपैंड कैसे करेंगे? बीटा इससे डॉट लेगा, तो क्या लिखूंगा? 5 टाइम्स बीटा वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, डन। और फिर -5 लैम्डा टाइम्स अल्फा वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। डन, क्वेश्चन खत्म। तो ये क्या बन गया? 5 बीटा, बीटा का आई कैप प्लस जे कैप से डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो बीटा वेक्टर हमें दिया हुआ है। बीटा वेक्टर क्या था? 1 + 2 - 4, तो यहां पर आ जाएगा 1 + 2 - 4। लैम्डा क्या था? -1/5, ये प्लस बन गया, प्लस अल्फा का डॉट लिया तो 4 + 3 + 5, तो ये बन गया -2 -1 7 3 10 12, तो -5 + 12 आ गया। ठीक है, तो आंसर आ गया अपना 7। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये भी, ऑप्शन सी।
कैसे किया एक बार देख लो। बीटा वेक्टर के दो टुकड़े किए थे, एक पैरेलल था अल्फा के, एक परपेंडिकुलर था। तो बीटा 1 को तो लिख दिया लैम्डा अल्फा वेक्टर, ठीक है, और बीटा 2 डॉट अल्फा वेक्टर 0 हो गया था, ठीक है। फिर मेरे पास ये बीटा वेक्टर था, तो बीटा 1 में मैंने ये पुट कर दिया, यहाँ से मेरे पास बीटा 2 वेक्टर आ गया अल्फा और बीटा की टर्म्स में। फिर मुझे पता था बीटा डॉट अल्फा 0 था, तो यहाँ से मेरे पास लैम्डा आ गया, लैम्डा आ गया तो वहाँ पे बीटा 2 पुट करके डॉट प्रोडक्ट लेके आंसर आ गया। डन। चलिए बच्चों, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। तो आज हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है एंगल बिटवीन वेक्टर्स का, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। कल के सेशन में हम बच्चों वेक्टर आइडेंटिटीज देखेंगे और प्रोजेक्शन हो सका तो वो भी देख लेंगे, वेक्टर आइडेंटिटीज, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन में इस नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।